फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे, फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे। ले आना जाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। ले आना जाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे, फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे। ले आना जाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। तेरी लगन में निकले और खो गए हम, तेरी लगन में निकले और खो गए हम। पूछ न क्या थे क्या हो गए हम, हमसे अगर दामन न छुड़ाते मौत से पहले ही मर जाते। दिल ना लगाएंगे हम अब मुस्कुराएंगे हम, दिल ना लगाएंगे हम अब मुस्कुराएंगे हम। आंसू बहाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। आंसू बहाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे, फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे। ले आना जाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। मिलता है गम ही यहाँ दिल को लगा के, मिलता है गम ही यहाँ दिल को लगा के। हमने ये जाना सब कुछ लुटा के, प्यार का अब हम नाम न लेंगे, नादानी से काम न लेंगे। दोबारा करें इसको। अब हम नाम न लेंगे, नादानी से काम न लेंगे। इस जिंदगी के लिए, दिल की खुशी के लिए, इस जिंदगी के लिए, दिल की खुशी के लिए। सारा जमाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। सारा जमाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे, फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे। ले आना जाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे, फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे। ले आना जाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। दिल को जलाना हमने छोड़ दी। वहीद मुराद साहब की मूव क्या होती थी? वहीद मुराद साहब कैसे करते थे? वहीद मुराद साहब इधर आओ, इधर आओ, मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ कैसे। मैं करूंगा दिल को जलाना, तुम मूव करना, ठीक है? दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे, फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे। ले आना जाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। थैंक यू वेरी मच शानी, थैंक यू। मिलता है हम ही यहाँ
दिल को लगा के। हमने ये जाना सब कुछ लुटा के, प्यार का अब हम नाम न लेंगे, नादानी से काम न लेंगे, दिल ना लगाएंगे हम, अब मुस्कुराएंगे हम, दिल ना लगाएंगे हम, अब मुस्कुराएंगे हम। आंसू बहाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया, आंसू बहाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे, फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे, ले आना जाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया, दिल को जलाना 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 हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल आपके? बहुत बहुत शुक्रिया। कल लोगों ने हमने जो अंग्रेजी गाना चलाया था हैरी नेल्सन का, उसकी बहुत तारीफ की। डोंट वरी अबाउट इट। ये जो मैंने आज शर्ट पहनी हुई है, इसके ऊपर स्कल बनी हुई है, आई डोंट नो, पता नहीं क्या क्या बना हुआ है। एक जगह हंगरी लिखा है, एंड देन आई डोंट नो क्या लिखा है, कुछ लिखा है, बट आई होप दैट यू गाइज लाइक इट। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसी तबीयत है आपकी? सब ठीक ठाक है? हमारे यहाँ एसी जो है वो अगेन बहुत काम कर रहा है, बहुत काम कर रहा है। तो अगर यहाँ हमारी कुल्फ़ी जम जाए तो प्लीज़ आप फिक्र मत कीजिएगा, दैट जस्ट अ साइड इफेक्ट, बट ऑन द होल आई थिंक आप शो को पसंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और आज का शो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, हमेशा ही अच्छा होता है, लेकिन आज का शो बहुत अच्छा है। रीज़न इज़ क्योंकि आज हम रिश्तों की बात करेंगे, और वो लोग जिनके घर में रिश्तों की परेशानियां हैं, कुछ रियल स्टोरीज़ हैं जिनको आज हम बुलाएंगे, और वो लोग जिनके घर में रिश्तों की प्रॉब्लम्स हैं या परेशानियां हैं, आज वो हमारे साथ होंगे यहाँ पे। एंड ऑफ कोर्स हमने आज दो बुलाए हैं रिश्ते कराने वाले, दो लोग हैं, या मुझे बता दीजिएगा इशारा करके, दो लोग हैं, दो लोग हमारे यहाँ रिश्ते करवाने वाले हैं। एंड डॉक्टर फैसल अगर मुझे देख रहे हैं तो डॉक्टर साहब आज भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा मुझे। आज भी मैं आपको एक पिक्चर भेजूँगा, आपने तो खुद ही निकाल ली थी वो, तो मुझे राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आज की पिक्चर आपको कैसी लगी है। तो आज हम उन दो लोगों से बात करेंगे, दो रिश्ते करवाने वालों से बात करेंगे। एंड आज मैं टेलीफोन सही हो गया हमारा? प्लीज़ बताइए मुझे, इस टेलीफोन ओके हमारा? सही है। ये बारिशों ने बहुत सारी चीज़ें बड़ी ख़राब कर दी हैं, और हमारा टेलीफोन उनमें से एक है, लेकिन आप हमें फिर भी कॉल कर सकते हैं। मैं किसी एक का फ़ोन नंबर दूंगा यहाँ पे, क्योंकि वो कनेक्शन नहीं हो पाता है। फैसल जो हमारे यहाँ इंजीनियर हैं, इनका नंबर दे दीजिए, और इनका नंबर आज हम स्क्रीन पे चलाएंगे। अगर आपको अपने घर के लिए रिश्ता दरकार है तो आप इनको कॉल कर सकते हैं, इनको कवाइफ भेज सकते हैं। और अगर इसके जवाब में फैसल आपको अपनी तस्वीर भेजें तो याद रखिएगा, ये पहले से शादीशुदा आदमी है, इसकी पहले से शादी हुई हुई है, इट इज़ गॉट नथिंग टू डू विद एनीथिंग। और मैं आपको शानी का भी नंबर दे सकता था, लेकिन वो नंबर देने का मतलब ये है कि मैंने खुद मौत को दावत दी है। वो आपके घर में शादी के लिए पहुंच जाएंगे और आप उनकी मासूमियत देख के शायद उनसे शादी कर भी देंगे। लेकिन मैं बहुत जेन्युइनली कह रहा हूँ, मुझे 10 लोगों के कवाइफ चाहिए। अगर आपको चाहिए मैच मेकिंग के लिए, मुझे 10 लोगों के कवाइफ चाहिए। आप ज़ाहिर है आप मिलेंगे, और कोई फीसेस वगैरह कुछ चार्ज नहीं करेंगे। ये जो हमारे दो लोग आएंगे, ये काम हमारी तरफ से आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। पूरे पाकिस्तान से मैं कवाइफ मांग रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान से, एनीवेयर दैट यू आर, आप हमें कॉल कर सकते हैं। साथ साथ मैंने आपसे कहा था कल मैं आपको बताऊंगा, अगर टेलीफोन सही हो गया तो कल मैं कुछ इंटरव्यूज़ लूँगा लाइव टेलीविज़न पे। इंटरव्यूज़ किस बात के होंगे? अगर आप होस्ट करना चाहते हैं मेरे साथ एक दिन, तो आपको आना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पर, और पूरे पाकिस्तान से, ये सिर्फ यहाँ से नहीं है, पूरे पाकिस्तान से आप हमें कॉल करेंगे, मैं आपसे बात करूँगा। एंड देन व्हाट वी कैन डू इज़, अगर हमें लगा कि हाँ आप होस्ट कर सकते हैं, तो हम आपको यहाँ बुलाएंगे, अपने टिकट पे बुलवाएंगे, और आप यहाँ रहेंगे हमारे साथ एक दिन, और खातून या मर्द जो भी होगा, और हम उनको यहाँ पर दावत देंगे, वो हमारे साथ बैठ के यहाँ पर होस्ट कर सकते हैं। साथ साथ एक और चीज़ मैंने सोची है कि यार ये करना चाहिए, हम बहुत अरसे से नहीं करते, पहले एक ज़माने में किया करते थे। अगर आपको लगता है कि आप में को हुनर है, आप ग्लासेस बनाते हैं, आप कैंडल बनाते हैं या बनाती हैं, या घर में कोई सिलाई कढ़ाई करते हैं, घर की कोई चीज़ें बनाते हैं, तो गिव अस अ कॉल, हम आपको यहाँ पे बुलाते हैं। इट डजंट मैटर कि आपका आर्ट क्या है, आपका आर्ट जो भी है आप उस पर कॉल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी हम कल करेंगे, आज नहीं करेंगे। आज मैं आपको फैसल का नंबर दे रहा हूँ। हमारे पास फैसल का नंबर है, उधर पूछें, फैसल का नंबर है, मोबाइल है फैसल का? नहीं है? फैसल अपना नंबर दे दीजिए।
नंबर दे दीजिए, फैसल का नंबर दे दें। नहीं दे दीजिए प्लीज़, दे दीजिए। ये फी सबीलिल्लाह काम है, आप दे दें जाके। ये कौन है जो पतलून ऊपर करके पहनता है, उसमें डाल देता है, क्या नाम है इसका बच्चे का? फैज़ान। फैज़ान, इनका नंबर लो और दे दो, दे। और हमारे यहाँ एक दोस्त हैं, क्रिश्चियन है वो, और उनको एक क्रिश्चियन ब्राइड की भी तलाश है, तो मैं उनसे भी पूछूंगा कि हमारे उनकी जो मिसेस हैं उनसे वो डिवोर्स हो गई है उनकी, और सेपरेशन ज़रूर है और अब डिवोर्स होने वाली है। तो आज ये सारी बातें रिश्ते की होंगी और आज हम बात करेंगे। अच्छा, एक बात याद रखिएगा यार, मैं जब बहुत इंपॉर्टेंट बात करने लगता हूँ तुम ब्रेक का इशारा दे देते हो, गलत है। मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आपकी टेलीफोन लाइंस में ज़रूर ओपन करूँगा और आप बात ज़रूर कर सकते हैं। मुझे हम कल भी काम हो रहा था हमारे टेलीफोन पे, आज भी मेरा ख्याल है काम हो रहा है, तो इंशाल्लाह ताला सूनर और लेटर इट्स गोइंग टू गेट फिक्स्ड। आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैं आपको नंबर फैसल का दे रहा हूँ, उस पर आप ज़रूर बात कीजिएगा। और अगर आपके घर में ऐसी कोई बेटी है या ऐसी कोई बहन है जिसकी आप शादी करवाना चाहते हैं और मुनासिब रिश्ते नहीं मिल रहे, तो आज हम आपको मौका देंगे कि आप उन रिश्तों के बारे में शायद आपके लिए थोड़ी बहुत आसानियाँ पैदा हो सकें। प्रोग्राम ज़रूर देखते रहेगा बिकॉज बहुत अच्छा शो है, इट्स वेरी वेरी गुड शो। छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। भाई ये जिन जिन लोगों को भी नाश्ता करना होता है ये पहले किया करें और ये बाद में नहीं होना चाहिए। हम शो कर रहे होते तुम लोग नाश्ता कर रहे होते हो, ये अजीब सी बात है यार, बट दैट्स वेरी वेरी बैड। एनीवे, वी हैव गॉट रिदा बतूल, डॉक्टर रिदा बतूल विद अस। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं डॉक्टर साहबा? ये एक्टिंग का शौक कैसे हो गया आपको? मुझे पता था पहला सवाल आपका यही होगा बिकॉज़ हर शो चलें में दूसरा पहला कर सवाल लेते हैं, नहीं, दूसरा मैं कर आपको उसका लेते जवाब देना चाहती हूँ। प्लीज दे दीजिए। हाँ, द थिंग इज कि वो मेरा प्रोफेशन है, मैं शौक से करती हूँ। मुझे ये नहीं कि मुझ पे इम्प्लीमेंट किया गया था उसको, वो भी मैंने शौक से ही किया था और ये भी मेरा शौक ही है। लेकिन कहाँ मेरा से किया आपने? यूर अ बीडीएस? यस, आई एम अ डेंटल सर्जन फ्रॉम डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। और वहीं आप काम भी करती हैं? यस, आई एम डूइंग हाउस जॉब देयर राइट नाउ। माशाल्लाह माशाल्लाह। और उसके आगे प्लान क्या है? एक्टिंग में रहेंगी या आगे चली जाएंगी? नहीं, ये मैं शौकिया करती हूँ, लाइक पार्ट टाइम समझ लें। टाइम मिल गया, अच्छा प्रोजेक्ट मिल गया तो कर लिया, आपके शो में बुलाया तो मैं वो छोड़ के यहाँ पे आ गई। तो इस तरह की अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो तो आ जाते हैं, लेकिन अदर देन दैट आई एम प्लानिंग इंशाल्लाह CSS। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह एंड माशाल्लाह यू विल बी वेरी सक्सेसफुल। मेरे साथ बहुत मसला, मैं बहुत लेजी किस्म का आदमी हूँ। मैं सुबह मॉर्निंग शो करता हूँ, जाके सो जाता हूँ, रात को उठता हूँ, फिर इसके बाद रेडियो करने चला जाता हूँ। लेकिन आप जो कर रहे हैं आप बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। मतलब थोड़े से टाइम के लिए कर रहे हैं बट यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। मेरे जैसी लाइफ होनी चाहिए। इट्स ऑल यू नो crazy lazy, that's how it is. It's my life is crazy lazy. इस वक्त मेरे साथ अमेरिका से शुमाइला हैं और let's see if शुमाइला can hear me. शुमाइला, अस्सलाम वालेकुम। आपके तमाम गेस्ट को अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक टू यू। जी ईद मुबारक। वो ईद की कुर्बानी का गोश्त नहीं पहुंचा मुझ तक। हाँ बिल्कुल 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 नहीं पहुंचा होगा, बिल्कुल नहीं पहुंचा होगा। हमारे यहाँ बारिशें बहुत थी, पानी ज्यादा था तो हम पहुंचा नहीं सके तुम तक। हाँ देखिए आप कुछ करते हैं ना साहिर, आप तो कुछ भी कर सकते हैं यार। मैं अब वो मेरी उम्र हो गई है कि मैं कुछ भी करने के काबिल नहीं रहा हूँ। मैं I'm all right with it। अच्छा टेल मी, वहाँ अच्छा तुम पहले अपने शहर का नाम बताओ, कौन से शहर में हो? अच्छा मैं वर्जीनिया में। वर्जीनिया के अंदर हो? अच्छा तो ये बताओ मोहसिन भाई कैसे हैं? मौसम भाई बिल्कुल ठीक है। मौसम भाई इतना खुश होते हैं जब आप उनका नाम लेते हैं और मैं उन्हें बताती हूँ। अच्छा पहली एक बात, एक सेकंड, एक बात और बताइए, फाइनली मोहसिन को तुम्हारे बारे में पता चला या नहीं पता चला? बताओ। आपको पता है वाहिद एक मोहसिन नवाब साहब है जिनके साथ मेरा बिहेवियर बहुत अच्छा है। अच्छा ये बताइए। अच्छा चले वरना आदमियों के साथ तो आपको पता है मेरा बिहेवियर कैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं ऐसे खवातीन पे भी कोई आप बहुत ज्यादा इनायतें नहीं करती हैं, उनके साथ भी वही बिहेवियर है। अच्छा अच्छा शुमाइला, मुझे बता दें, आप मेरी सारी खुसूसियात बता दें आप। अच्छा शुमाइला, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे यहाँ बारिशें हो रही हैं? बहुत बारिशें हो रही है और आप यकीन करिए बारिशों का पता नहीं चला, ना लाइट जा रही है
नो कोई इशू हो रहा है, आराम से बारिश होती है और पता नहीं अजूबा चलता लग रहा है। पानी वानी कुछ नहीं है। अजूबा लग रहा है मुझे तो। अच्छा मुझे ये बताओ बारिश में आप और मोहसिन भाई लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं? नहीं, एक बार हम गाड़ी थोड़ा सा ठीक करने के लिए बाहर निकले थे, तो जब भीग गए तो फिर वो मेरी हिम्मत नहीं हुई आगे जाने की। अच्छा एक सेकंड रुको। उनका दिल कर रहा था कि हाथ पकड़ के चलते हैं, आगे तक जाते हैं, थोड़ा सा वॉक करके आते हैं। मैंने कहा आप अकेले वॉक करने चले जाए, मैं नहीं जा रही। अच्छा एक सेकंड रुके। और ये कोई एक सेकंड सुमाला, अबे बात करना बंद कर दो, क्या हो गया है? कोई तुमसे नहीं कह रहा हूँ मैं तो, अरे तुमसे नहीं कह रहा हूँ अरस्तु, इधर इन लोगों से बोल रहा हूँ, बात करना बंद कर दो। अच्छा एक बात बताओ, तो तुम लोग तुम दूसरों की गाड़ियाँ ठीक करते हो, कहाँ निकल गए थे? नहीं, हम अपनी गाड़ी ठीक कर रहे थे। गाड़ी ठीक करते करते मौसम ने कहा चलो चलते हैं, बारिश हो रही है, वॉक कर लेते हैं। अच्छा वैसे एक बात है, तुम्हारे पास भी ऐसी गाड़ी है जो बारिश में खराब हो जाती है, हमारे पास भी ऐसी गाड़ी है जो बारिश में क्या खराब फर्क हो हुआ? नहीं, इनकी गाड़ी का नाम क्राइसलर है, अच्छा। एक वाइपर है, तो वो गाड़ियाँ इनकी बड़ी अच्छी वाली है। अच्छा। खराब होने वाली नहीं है। वाइपर भी आप किस में बैठती हैं, वाइपर में या क्राइसलर में? नहीं, मुझे वाइपर सबसे ज्यादा बुरी लगती है, उसकी आवाज, उफ खुदाया, दिमाग मेरा फटने लगता है। और मैं आपको बता दूं, अब बाबा बोलेंगे नहीं, अब आपको मैं ये बता दूं कि वाइपर इनको बुरी क्यों लगती है। वाइपर दरअसल होल्ड ऑन बता रहा हूं मोहसिन, सुन लेना ये बात, तुम सुने, मैं बताता हूं वाइपर बुरी क्यों लगती है। वाइपर एक स्पोर्ट्स कार है, वाइपर ब्लैक रंग में है, ब्लैक में है। नहीं, इनकी येलो कलर। आए येलो में वाइपर है। अब सुन ले होता क्या है, वाइपर इनको बुरी क्यों लगती है। वाइपर इनको इसलिए बुरी लगती है कि मोहसिन भाई वाइपर में जाएंगे, जब मोहसिन भाई वाइपर में जाएंगे तो खवातीन देखेंगी, और खवातीन को वाइपर नॉर्मली बहुत अच्छी लगती है, वो दूसरे मोहसिन को देख के कहेंगी नाइस कार। आपको वाइपर, इनका दिल चाहता है कि मोहसिन सिर्फ क्राइसलर के अंदर जाए। एक मिनट कौन सी है? अरे गाड़ी को मुझे पता क्या कहती मेरी गर्लफ्रेंड है। ऑफ कोर्स सबकी होती है, वाइपर को सबकी होती है। क्या बात हुई, आपकी गर्लफ्रेंड है ये, मैं तो उसको 2 लाते मारती हुई जाती हूँ। जी हाँ, अगर गाड़ी को जबान मिल जाए तो वो आपको 5-6 लाते मारेगी, आप फिक्र नहीं करें। अच्छा एक बात, नहीं ऐसा नहीं। अच्छा एक बात बताइए शुमाइला, जो आपके पास क्राइसलर है वो कौन सी है, 300 है? क्राइसलर है इनकी 2006 की। अरे वो तो है, नाम क्या है? 300, हाँ वो स्पोर्ट्स कार है उनकी। वो भी अच्छा, फिर वो सीब्रिंग होगी, क्राइसलर सीब्रिंग होगी। वो थोड़ा एक मिनट मैं बताता हूँ, तुम्हारा वो जो सामने वाला जो हुड है वो थोड़ा सा नीचे की जानिब है, हाँ थोड़ा नीचे की, और थोड़ा सा पीछे से उठा हुआ है। हाँ बिल्कुल सीब्रिंग है, क्राइसलर सीब्रिंग है इनके पास। आप साहिर की, I know my cars. Yeah. Oh my God, गाड़ियों का इतना Oh my God. होता है भाई, मर्दों को 2 ही चीजों का शौक होता है, एक के बारे में हम टेलीविजन पे बात कर सकते हैं, दूसरे के बारे में नहीं कर सकते। तो बिल्कुल ठीक। अच्छा हाँ, गाड़ियों के बारे में तो आसान है, गर्लफ्रेंड के बारे में बात करना जरा मुश्किल है। मैं अपने दूसरे शौक किताबों की बात कर रहा था। ओह अच्छा, हाँ भाई, गलत मतलब ले रहे हैं सब साहिर। आपको मैंने जितना पढ़ते हुए देखा है, और इवन पूरा 3-3 घंटे आप अकेले शो चलाते थे, हाँ। और किसी किस्म की गेस्ट की जरूरत नहीं होती। कसम खुदा की अब भी अकेले चलाता हूँ। कुछ इंफॉर्मेशन देना, ओह माय गॉड, मैं हैरान होती थी कि मतलब दिमाग ही कंप्यूटर है। आपको मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ साहिर, ओह माय गॉड, आपको किसी गेस्ट की जरूरत नहीं, आप खाली अकेले शो भी चलाएंगे तो वो भी सुपर हिट जाएगा, इससे कोई शक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा एक बात बताइए, आज हम रिश्तों की बात करेंगे। अच्छे रिश्ते मिलना बहुत मुश्किल हो गए हैं, फ्रॉड बहुत ज़्यादा है, तो शुमाइला स्टे पुट, हम बात करेंगे। और एक और आपको लेने का, वैसे तो हम हमेशा ही बात करके खुशी होती है, एक और मकसद होता है कि बहुत सारे लोग धोखे से आते हैं और ये कहते हैं कि जी आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, आप हमारे साथ चलें, और इस तरह से, और फिर बहुत सारे धोखे वहाँ भी मिलते हैं। जी बिल्कुल ऐसा है। और एक काम और कीजिएगा, और एक काम और कीजिएगा, ब्रेक में कपड़ा दे दीजिएगा मुझे स्क्रीन साफ करनी है, क्योंकि आप लोग तो करेंगे नहीं, मुझे इजाजत दे दीजिएगा, मैं करूँगा। शुमाइला आराम से, हाँ और क्या, मैं आप लोग बिल्कुल कसम है आप लोगों, मुझे कपड़ा ला दीजिए। अमेरिका फिर याद आ गया, जो कि सारे काम अमेरिका में इंसान
हाँ हाँ, और नहीं तो क्या। यहाँ आके मैं सोच रही थी, मैंने कहा यहाँ तो कोई मासी वासी नहीं है काम के लिए। साहिर हंस हंस के मेरे इधर दर्द हो गया। आई वंडर लोग कितना एंजॉय कर रहे होंगे स्क्रीन्स पे। आना बहुत एंजॉय करते हैं, और खास तौर पे जब मैं सफाई करता हूँ तो बहुत एंजॉय करते हैं। ओह वाह। हाँ, और आपको तो ये नहीं पता, आप अगर मेरे मोहल्ले में आए तो मेरी सुबह 6 बजे नौकरी शुरू हो जाती है। आप गाड़ी साफ करते हैं? नहीं, 8 बजे तक मैं मुख्तलिफ घरों में होता हूँ। मेरे सामने कर्नल साहब रहते हैं, तो वो हज करके आए। बाय द वे कल आमिर, आपको बहुत मुबारक हो। आई लव यू मैन, एंड आपको बहुत मुबारक हो कि आप हज पे, बिल्कुल मेरे सामने कर्नल साहब रहते हैं, आपको बहुत मुबारक हो। तो वो ऐसे मुझे उन्होंने हज के बाद जप्पी डाली है, बहुत कमाल यार, वंडरफुल, थैंक यू सो मच। तो मैं उनके घर जाता हूँ, फिर उसके बाद सामने वाले बराबर वालों के घर जाता हूँ, फिर बिल्कुल सामने मेरे पास मेरे जियो के एक एक्स फ्रेंड है, वो रहते हैं। तो 6 बजे मेरा काम शुरू होता है। आप सलाम दुआ करने जाते हैं सब? नहीं, साफ करना जाता हूँ, गाड़ियाँ धोता हूँ मैं सुबह गाड़ियाँ धोता हूँ उनकी। तो पैसे मिलते हैं यार, अब कहीं से तो पैसे मिलने हैं। अगर मीडिया के हालात बुरे हैं तो बंदा कुछ ना कुछ कोई जरिया होना चाहिए, कोई जरिया होना चाहिए। और आपके घर में भी गाड़ी धो सकता हूँ। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊँ रिदा, मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं, इतना बड़ा स्टार, इतना बड़ा आदमी, उसको गाड़ी धोना तो क्या बात है। आपको कोई देखेगा तो ऐसी जो है ना खुद ही गाड़ी बन जाएगा, कहेगा भाई प्लीज। मतलब अजीब बातें करती हैं, खुद ही गाड़ी बन जाएगा, बोलेगा मुझे धोना शुरू कर दो, अब मैं लोगों को नहलाऊंगा। अजीब सी बात है यार। गाड़ी क्यों बन जाएगा? इसलिए बन जाएगा, आप गाड़ी धोते हैं तो उसको इसी बहाने होगा कि चलो यार गाड़ी धोएगा तो वो कम से कम हमें टच तो करेगा। इतना बड़ा स्टार है भाई, ये पता नहीं गुजर जाए तो बड़ी बात है। पता नहीं कितने लेवल्स पे ये इंतहाई गलत बात की है इन्होंने। अच्छा, एक्ट्रेस शुमाइला बहुत खुश हैं आपसे बात करके, शी इज वेरी एक्साइटेड। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बात करेंगे। वैसे रिदा, मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आपके घर में मासी की ज़रूरत हो, अगर आपके घर में बच्चों को छोड़ने की ज़रूरत हो, अगर आपके घर के अंदर बर्तन धोने की ज़रूरत हो, आप यकीन माने, आई विल डू इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बहुत सस्ता किस्म का हूँ, 20,000 रुपये महाना पे काम करता हूँ। कोई इशू नहीं। छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और हमारे साथ हदील भी आ गई हैं। हदील, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? हम लोग ज़रा शादियों की बात कर रहे हैं, रिश्तों की बात कर रहे हैं, फिर गाड़ियों की बात शुरू हो गई थी, बारिशों की बात शुरू हो गई थी, ऑल दैट। अच्छा, आपको गाड़ियाँ पसंद हैं? क्या पसंद है? गाड़ियाँ। एग्जैक्टली। कौन सी गाड़ी पसंद है? मुझे कोई भी गाड़ी पसंद नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पसंद नहीं है? बस चलती हो, मुझे पसंद है। नहीं, आपको पसंद शायद है? मैं शादीशुदा नहीं हूँ इसलिए। आप शादीशुदा नहीं? ये भी शादीशुदा मेरे नहीं? तो 4-5 बच्चे हैं बहन। से मैरिड? आर यू मैरिड? नो, आई एम फिर हैप्पीली तो पसंद नहीं सिंगल। चाहिए। नो, नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। यार, मुझे कोई ना जहर का आधा कप ला दो, मैं पी लेता हूँ। अभी खत्म कर लेता हूँ अपने आप को, बिल्कुल ही खत्म कर लेता हूँ। अरे आप खूबसूरत बातें हो रही हैं। नहीं तो क्या सुबह। अच्छा, हम शादियों की बात कर रहे हैं, रिश्तों की बात कर रहे हैं, तो इनकी तो शादी हो गई है, इसलिए जाहिर है इनसे तो हम बात करेंगे नहीं। लेकिन आपसे मैं बात करता हूँ, आपकी शादी अभी नहीं हुई है। नथिंग पर्सनल, अगर आप शेयर करना चाहें, क्या माँ बाप के जहन में कोई आइडियल होता है या आपके जहन में कोई आइडियल होता है? आपने सोचा है कि आपको शादी जो है वो एक खास सर्टन शख्स से करनी चाहिए? इफ़ यू आर एंगेज्ड, आई एम रियली सॉरी। No, I'm not engaged. ओके, तो मुझे बताइए ज़रा, आपके जहन में क्या है, किस शख्स से आप शादी करना चाहेंगी? अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने ये फैसला इंटायरली अपने पेरेंट्स पे रखा है, बट ऑब्वियसली हमारी एज सेक्टर में यंगस्टर्स में आजकल मतलब ऑब्वियसली ज़माना काफ़ी मॉडर्न हो गया है, तो लड़कियां खुद ही डिसाइड कर रही होती हैं कि उन्हें किस तरह का चाहिए, या पेरेंट्स इतने ओपन हो गए हैं बच्चों से कि बेटियां जाके अच्छा, इनफैक्ट आपने बड़ी एक खूबसूरत बात की है, जो इज्जत आपने दी है ना, ऐसा लग रहा है किसी बकरे की बात हो रही है। किस तरह का चाहिए? 2 दांत का चाहिए, 4 दांतों का चाहिए, छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए? अच्छा, तो लड़के रखें सारा क्राइटेरिया, हम ना रखें कोई क्राइटेरिया। लड़कों का मैं आपको कसम खा के कह सकता हूँ, 99% लड़कों का क्राइटेरिया पता क्या होता है? लड़की होनी चाहिए और जिंदा हो, बस।
ये क्राइटेरिया है, एनिमल लड़की ये क्राइटेरिया है। आप मैं बताऊं, को एजुकेशन में आई एम नॉट किडिंग, दिस एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। हम सारी उम्र मर्दों के स्कूल में पढ़ते थे। पहली मर्तबा जब खवातीन के और को एजुकेशन के अंदर जब दाखिला हुआ तो जो पहली लड़की नजर आई उससे पागलों की तरह कहा आई लव यू, आई लव यू, एंड दैट्स व्हाट इट इज। मर्द बेचारे मतलब लड़के तो ऐसे, तो फिर आपकी जो मदर्स होती हैं हम उनका क्या करें? उनको तो चांस ही बहुत चाहिए ना, एक मदर्स क्राइटेरिया। क्या? नहीं, ये जो लड़कों की नहीं, मेरे वालिद की एक ही अच्छी शादी है, लड़की हमारी होनी एक ही चाहिए। मदर है। नहीं, मैं पूरे माशरे की बात कर रही हूँ। माशरे की माएँ। हाँ, हाँ। उनका एक माइंड। अच्छा, यहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है। देखिए, बात ये है, आप ब्लेम करते हैं कि लड़के ये चाहते हैं, लड़के ये नहीं चाहते। मैं आपको बताऊं 90% लड़के जहेज के खिलाफ होते हैं, खड़े हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन माँ ये कहती है कि नहीं, बीवी भी बहू भी चांस ही होनी चाहिए और जहेज भी लेके आए। मैं भी ये कहना चाह रही हूँ कि बिल्कुल, अब जो exactly, जनरेशन है ना, जो ये मेरी वाली जनरेशन है, ये बहुत इस मामले में इनकी सोच बहुत डिफरेंट है एज कम्पेयर टू। इनफैक्ट मैं अपने पेरेंट्स की भी बात करूँ तो मैं ये दूसरों के ऊपर पॉइंट नहीं करी, हमारे पेरेंट्स भी यही सोचते हैं कि ठीक है जहेज आए, लड़की खूबसूरत हो, हर कोई चाहता है खूबसूरत लड़की से शादी हो। मैं ये नहीं कह रही कि ये बात गलत है, लेकिन जाकर देखकर फिर रिजेक्ट कर देना ये बहुत बुरी बात है। ये बहुत, आप जाते हो लड़की को देखते हो, फिर जी वो ट्रे लेके आती है, वो आपके सामने बैठ रही है, एंड एट द एंड ऑफ द डे लेकिन माय क्वेश्चन इज, क्या अब भी ये होता है, ट्रे लाने वाला चक्कर अब भी होता है? बहुत है, कम हो गया है। मतलब पेरेंट्स आर लाइक कि पहले हमें लड़का दिखाएं। अब मैंने ये भी नोट किया है कि वो कहते हैं कि अगर लड़की की पिक्चर जाएगी तो लड़के की भी पिक्चर आएगी 100%। हाँ, ये बहुत अच्छा, मुझे तो अब लग रहा है कि वी आर ग्रूमिंग सोसाइटी वाइज एज वेल। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, आपको किस किस्म का लड़का चाहिए, क्या होना चाहिए, उसमें क्वालिटीज क्या होनी चाहिए वो? अच्छा, दो तरह से बताइएगा। आपके पेरेंट्स जो चाहते हैं वो मैं खुश हो रही हूँ ऐसे ही। अच्छा ठीक है, ओके। हम लोग आप इमेजिन करें अभी जो आपने किया है, खुदा ना करे मैं कैमरे में देख क्यों करूं, कैसा लगेगा? 90s का एक पोज। गर्ल्स कैन गेट अवे विद लॉट। अच्छा, मुझे ये बताइए, ऑन अ सीरियस नोट, ये बताइए, एक पसंद होती है माँ बाप की, तो पहले तो वो बताएं वो क्या है, फिर उसके बाद मुझे बताइए आपकी पसंद क्या है। अच्छा, पेरेंट्स की प्रायोरिटी होती है, बिकॉज आजकल मैं जो देख रही हूँ, मैं अपने पेरेंट्स की बात कर रही हूँ, जो बाकी को नहीं पता, वो ये चाहते हैं कि लड़का जो है वो पक्की नौकरी कर रहा हो। अब आप मुझे पूछेंगे रिदा पक्की नौकरी क्या है, पूछेंगे? नहीं जी, नहीं, मैं बताती हूँ। लेकिन पक्की नौकरी है गवर्नमेंट की जॉब, फोर्सेस की जॉब, बिकॉज वो भले थोड़ी एक छोटी अमाउंट हो भले, बट वो एक कॉन्स्टेंटली आ रही होती है, ठीक है। माई मॉम इज अवॉइडिंग बिजनेसमैन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। व्हाई? ठीक है, बिकॉज शी थिंक्स के अल्लाह ना करे कुछ, खैर लॉस और गेन तो हर फील्ड में। तो हमारे शेख साहब जो हैं वो, मतलब उनके लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो, अब शेख साहब बिजनेसमैन है। शर्मिंदा नहीं, शर्मिंदा नहीं हो रहा, दिखाएं तो सही इनको। शेख साहब दिखा दीजिए ना, शेख साहब यहाँ आप अभी हम बात करते हैं, शेख साहब का बिजनेस है। अच्छा, हाँ जी, शेख बड़ा साहब अच्छा कारोबार जी, हाँ, शेख साहब के पास 12 बाल्टियां हैं। अच्छा, और उसमें शेख साहब पानी भर लेते हैं और इन्होंने 12 बच्चे हायर किए हुए हैं। एम्प्रेस मार्केट के बाहर छोटे छोटे स्टीमर्स नहीं होते जी जी, जिसमें आग जलाते थे और चलता था। तो शेख साहब का इतना अच्छा कारोबार है। मेरा मतलब ये, अल्लाह बेचारे सारे कारोबार करने वाले, मेरा ये मतलब नहीं है। ये बस अब और बोल जब देना और कबूल जब है। और जब Conscious हो गए एक मिनट और जब बाल्टी के अंदर स्टीमर एक चक्कर ले लेता है ना, तो आवाम से कहते हैं इसमें रुपया डालो। अच्छा, आपकी मदर जो है वो अवॉइड कर रही है कि बिजनेसमैन नहीं होना चाहिए, ठीक है, मान लिया। आपकी मदर ये कहते हैं पक्की नौकरी वाला होना चाहिए, या फादर ये कहते हैं पक्की? ये मैं आपको 60% सोच बता रही हूँ। अच्छा, ओके। आपके फादर भी बोलते हैं ना घर में या नहीं? इंटरेक्शन मामा से ज़्यादा इंटरेक्शन है, तो वो बाबा डायरेक्ट नहीं बोलते ना, वो मामा के जरिए, नॉर्म्स है ना हमारे। मतलब मामा ही बोलती हैं? नहीं, बाबा मामा को बोलते, मामा की मुझे बोलती अच्छा, है। चले, वो आपको बताया ये जाता है, वरना दरअसल मामा ही बोलती है। हमारे घर में भी मामा ही बोलती है। आप बोले मेरे घर जाके, माय मॉम इज आल्सो गवर्नमेंट ऑफिसर, और आप उनको बोले वो घर जाके मेरी लत्तर परेड करेंगे, फिर तुम जाके मॉर्निंग शोज में क्या बोलती रहती। आई एम रियली सॉरी मैम, नो, मजाक की बात है, प्लीज। अच्छा जी। उसके अलावा
देखने में ऑब्वियसली थोड़ा सा कंपैटिबल हो कि मेरे साथ यार थोड़ा जरा अच्छा लगे। आप लोग शेख साहब को क्यों नहीं रखते हैं उस पे? क्या कंपैटिबिलिटी करें, दिखा रहा हूँ मैं कि focus। कैसे कंपैटिबल होना चाहिए। बंदे को हैंडसम होना शेख साहब की तरह जरूरी है। दिखाएं शेख साहब को यार, क्या कर रहे हैं आप लोग? शेख साहब मुस्कुराइए जरा। कॉल तो आ रही है मुझे पता है, लेकिन दांत खोल के मुस्कुराइए। अच्छा तो और हम शायद मशहूर ना हो, लेकिन शेख साहब आजकल मशहूर हो चुके हैं। बहुत ज्यादा आज तो बहुत ज्यादा फेमस हो जाएंगे। अच्छा तो एक टेलीफोन कॉल है, पहले मैं वो ले लूँ, फिर इसको यहीं से शुरू करते हैं। ब्रेक आ गई है। Have a short break. जितने वक्फे हमारे मुल्क में होते हैं, इसके बावजूद आबादी का तनासुब बहुत ज़्यादा। एक ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा हम रिदा से बात कर रहे थे, और रिदा मुझे ये बताइए कि एक तो पक्की नौकरी होनी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, चाहे वो कैसी भी हो, लेकिन गवर्नमेंट जॉब हो। अच्छा, सिक्योरिटी चाहिए ना। अच्छा, दूसरी बात ये कि शक्ल का बेहतर हो, अच्छा हो, मतलब बस साथ कंपैटिबल लगे। जी, मतलब इंसान हो, दो कान हो, एक नाक हाँ, हो, एक दो नाक आंखें हो, वही तो। नॉर्मल हो, हाँ। ठीक है। और क्या होना चाहिए? खानदान? और हाँ, बिकॉज हम लोग आउट ऑफ फैमिली शादी भी नहीं करते। हम आपकी लोग आपका खानदान कियानी क्या है हम लोग। आप लोग कियानी हैं? जी, हम तो आप लोग कियानी कियानीस के अलावा कियानीस नहीं? राजपूत बेसिकली हमारी जो हेड कास्ट है, फिर दे आर सब डिविजन्स, जंजुआज, राजा। तो आप उनके अलावा शादी हम नहीं उनके करते? अलावा नहीं। फैमिली के बाहर शादी नहीं नहीं होती? करते। तो अगर फर्ज करें कि आपको कोई बाहर पसंद आ शेख जाता है, साहब। शेख साहब या कोई और पसंद आ जाता है आपको, तो फिर आप क्या होगा उस वक्त? क्या होगा आप? अब एक्चुअली हमारे अंदर ना ये बचपन से मोल्ड करके डाल दिया जाता है कि बाहर नहीं करनी। Really? तो फिर हाँ, तो फिर हम लोग अवॉइड ही कर रहे होते हैं कि हम ना करें। अच्छा। ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं हुई। हाँ। हुई भी है, फीमेल्स की भी आउट ऑफ फैमिली हुई है। बाय द टाइम जैसे कि सोसाइटी में ग्रूमिंग आ रही है, वैसे माइंडसेट्स में भी ग्रूमिंग आ रही है। ठीक है। तो हुई है बाहर, लेकिन कम मैं होती है? अभी रिसेंटली मेरी कम होती है आपने कहा? हाँ, कम होती है। कम मतलब आपको थोड़ा सा बागी बनना पड़ता है। लेकिन अगर फर्ज करिए कि ठीक कल आपको किसी से मोहब्बत हो जाती है और वो या आपको कोई पसंद आ जाता है और वो आपकी फैमिली से नहीं है, नहीं। तो देन फिर आपकी फैमिली क्या करेगी? तो मैं ऑब्वियसली आई विल ट्राई टू कन्विंस देम। मतलब ऐसा कोई शख्स हो जिसे मैं अपने पेरेंट्स के सामने लेके जाके खड़ा कर सकूं, अच्छा, यू नो, ठीक। कि मामा ये हैं, ये पॉजिटिविटी है, तो देयर शुड बी पॉजिटिव पॉइंट्स जो उस नेगेटिविटी को कैंसिल आउट कर सके। अच्छा, उम्र का कोई ख़ास वो है कि उम्र एक होनी चाहिए? अगर नहीं, ज़रा से आप- आपसे आपकी उम्र तो काफ़ी कम है, लेकिन अगर आपकी उम्र से ज़रा बड़े आदमी हो तो? साहिर एक्चुअली ना आदमियों को बेसिकली सेट होने में टाइम लग जाता है। मतलब अब फॉर एग्जांपल मैं ग्रेजुएशन कर लिया, जी, मैंने जी, कर लिया। जी। इफ आई एम नॉट अर्निंग अ हैंडसम अमाउंट एक महीने का, तो इट्स ओके, मैं लड़की हूँ, मैंने घर नहीं चलाना, मैं जो भी अर्न कर रही हूँ अपने लिए कर रही हूँ, लग्जरीज के लिए कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो आदमी है, जो लड़का है, उसे घर चलाना है। अच्छा, अगर वो लड़के में शुमार ना होते हों आदमी में। आदमी भी ज़रा ढलती उम्र के आदमी में शुमार होते हैं, दिखाइएगा ज़रा शेख साहब को। Mature दिखाइए। man, तो completely. फिर उस वक्त क्या किया जाएगा? Experience. इतना आपने मुझे बोला ढलती उम्र, मेरे जहन में पता नहीं क्या इमेज बने, ढलती उम्र। इतना वो तौबा में डर गई, पैर कबर में लटक ये रहे जवान खत्म हो है, गया। क्या कह रही हो? पैर कबर में लटक रहे हो। नहीं, नहीं, अच्छा शेख- है ना, शेख जल्दी साहब, we चला love you। जाएगा। अच्छा, कहने का मतलब ये तो मजाक की बात है, बट असल बात ये है कि देखें, उसके पास सिक्योरिटी होनी चाहिए, शक्ल का अच्छा होना चाहिए, ढंग का होना चाहिए, चाहे पैसे बहुत ज़्यादा ना बनाता हो, लेकिन स्टेबल हो। एट द सेम टाइम खानदान से बाहर आप लोग नहीं करते, लेकिन कभी अगर ऐसा हो जाए तो वहाँ खानदान से बाहर कंसीडर कर लेते हैं, पेरेंट्स कोई consider- जल्लाद नहीं है, वो जल्लाद, कंसीडर कर लेते हैं। obviously। हदील, आपकी ज़ाहिर है अभी शादी नहीं हुई है, टेल मी, आप लोग क्या फैमिली से बाहर शादी करते हैं? हाँ, पहले बहुत डिफिकल्ट था फैमिली से निकलना, Because लेकिन you guys are बलोच। यस वी आर बिलोच, एंड पहले बहुत मुश्किल था निकलना, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता फैमिली प्रेफर कर रही है
दूसरी कम्युनिटीज़ में जाना, ठीक है। लेकिन स्टिल इट्स डिफ़िकल्ट। लाइक अगर मैं अपने अब्बू की बात करूं, जैसे उन्होंने अपने वालिद साहब की बात की, तो स्टिल उनकी प्रेफरेंस यही है कि बंदा जो है, लड़का जो है वो बिलोच फैमिली से हो, ठीक है। या वो आपके कल्चर को ज़्यादा समझ वो लेता है। कल्चर, ट्रेडिशन, वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, और आप एक मानना है कि बस वो आपको ज़्यादा खुश रखेगा, एक माइंड सेट है, एक माइंड सेट Tahir, है। actually the लेकिन thing is नाउ कि- थिंग्स आर चेंजिंग, नाउ थिंग्स आर चेंजिंग। अब ये कि लाइक वी आर मूविंग टू उर्दू कम्युनिटीज़, पंजाबी, पश्तो, हम हर कम्युनिटीज़ में अब जा अच्छा, रहे हैं। मैं ज़रा सा मुख्तलिफ सोचता हूँ। मेरी जो सबसे पहले तो नहीं, सेकंड, नॉर्मली आप कुछ लोगों से एक ज़माने में हो जाता है, और तो पहले तो जो था वो मैं गवर्नमेंट उर्दू साइंस कॉलेज में था, तो वहीं आपको एक मोहब्बत हो ही जाती है। मोहब्बत तो नहीं कहते, इन्फैचुएशन हो जाती है। बट एक मेरी दोस्त थी, तो वो ब्राज़ीलियन थी, होप उनका नाम था। उन्होंने अपने आप अल्हम्दुलिल्लाह वो मुसलमान हैं, आयशा नाम है उनका, अबू धाबी में वो रहती हैं, और हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी। बट मैं उनसे कभी प्यार नहीं कर पाया, लेकिन उन्होंने मुझसे किया, और बहुत किया। और आज तक मेरे ख्याल में शायद वो हमेशा एक ही बात कहती हैं, लेकिन हमारी दोस्ती आज भी कायम है। मैं झूठ नहीं बोल सकता था, तो मैंने उन्हें कहा कि मैं ऐसा फ़ील नहीं करता आपके बारे में, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर कहीं मैं उनसे कभी शादी करता, तो उनके और मेरे दरमियान कभी भी कोई समझ का इशू नहीं था। मतलब कभी भी कोई समझ का इशू नहीं था, बिकॉज वी वर फ्रेंड्स एंड वी वर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। लेकिन चूंकि आप शादी, उन्हें मुझसे मोहब्बत है और मुझे कभी नहीं रही, तो ये प्रॉब्लम है। आप झूठ नहीं बोल सकते किसी बिल्कुल, से। exactly. ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद हम दावत देंगे 2 ऐसे लोगों को जो शादी दफ्तर चलाते हैं, उनसे हम बात करेंगे, और आपकी कॉल्स को मैं ओपन कर रहा हूँ। विल बी राइट बैक। हमारा क्या है दिल अगर जफा की चोट खा गया, हमारा क्या है दिल अगर जफा की चोट खा गया, हमारा क्या है दिल अगर जफा की चोट खा गया, हमारा क्या उन्हें तो मिल गया सुकून, उन्हें तो चैन आ गया, हमारा क्या है दिल अगर जफा की चोट खा गया, हमारा क्या। दिली तबाह तू ही कुछ बता हमें, दिले तबाह तू ही कुछ बता हमें, मिली है किस गुनाह की सजा हमें, चमन पे क्यों खिजा का रंग छा गया, हमारा क्या है दिल अगर जफा की चोट खा गया, हमारा क्या। जवाब कौन दे हमारी बात का, जवाब कौन दे हमारी बात का, वो प्यार था कि ख्वाब एक रात का, शराब था जिसे कोई बुझा गया, हमारा क्या है दिल
अगर जफा की चोट खा गया हमारा क्या। दिले तबाह तू ही कुछ बता हमें, दिले तबाह तू ही कुछ बता हमें। मिली है किस गुनाह की सजा हमें, खिजा पे क्यों चमन का रंग छा गया। हमारा क्या है दिल अगर जफा की चोट खा गया, हमारा क्या है दिल अगर जफा की चोट खा गया। उन्हें तो मिल गया सुकून, उन्हें तो चैन आ गया। हमारा क्या, हमारा क्या है दिल अगर जफा की चोट। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कभी कभी मैं गलत होता हूँ लेकिन कभी कभी तुम भी पूरा कर देते हो। थैंक यू वेरी मच। कामरान के लिए बहुत सारी तालियां, जितने भी यहाँ लोग मौजूद हैं कामरान के लिए तालियां बजाइए। थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट जी, वंस अगैन वेलकम बैक। एंड हमारे साथ मिस्टर मिसेस सफदर किरमानी साहब एंड साहिबा मौजूद हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी सफदर साहब? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं मैम? ठीक ठाक हैं। ये बताइए कब से चला रहे हैं आप लोग मैरिज ब्यूरो? 19 इयर्स हो गए। के बाद से 2002 के वजह? बाद। कोई और काम नहीं मिला ना। नहीं सीरियस सीरियस बता रहा हूँ। वाकई? हाँ, तो आपने ये शुरू 2002 से पहले मैं दुबई में होता था। ओके। यहाँ आया, मैं वहाँ से सोच के आया था कि पाँव मारूंगा कुआं निकल आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सारे काम कर करके थक हार के फिर ये काम शुरू कर दिया। और इस काम में बहुत बरकत हुई? इस काम में अल्लाह ने बहुत बरकत दी, हर तरह की। हर तरह की। और सबसे अच्छी बात बताऊं, 2008 में हमने इसी चैनल से अपनी मतलब और समझे ये आगाज़ हमारे किया बड़े था। बहुत ऑनर की अच्छा। बात है कि हमने पहला प्रोग्राम इसी चैनल पे किया वाह वाह वाह, 2008 में। वेरी नाइस, वेरी। 2008 में मैं नहीं था यहाँ। हाँ, फैसल सना के साथ। उस हाशमी वक्त थी, नताशा ये थी। शुमाइला फारूकी होती थी, नताशा। शुमाइला फारूकी ये कभी भी नहीं थी, नहीं ये थी। शुमाइला नवाब है। सफदर भाई वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल खैरियत ठीक से ठाक। हैं? आप बताएं क्या हाल चाल है? ठीक है जी हाँ बिल्कुल वो जी। सॉरी, मैं अब तो नवाब हो शुमाइला गई। फारूकी मैंने बोला शुमाइला मोहसिन नवाब। हसन नवाब हो गए। अच्छा शुमाइला, बिल्कुल। एक बात बताओ, मैं आज तक समझ नहीं पाया, अगर इनके हाल ठीक नहीं होते तो तुम क्या बिगाड़ लेती? मतलब अगर ये कहते हमारे हाल ठीक, तो क्या भाई, कर क्या वो लेती तुम? जिंदा लोगों से ही पूछा जाता है कि आपके हाल कैसे, मुर्दा लोगों से थोड़ी भी पूछा जाता है। नहीं सर, ऐसे नहीं। हमारे यहाँ बड़े रिडंडेंट से जुमले होते हैं। हाँ, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। नो वन मीन्स एनीथिंग। कुछ नहीं कर सकता कोई नहीं। मतलब क्यों पूछ रहे हैं क्या हाल है जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं होता तो क्या कर लेते? क्या कुछ भी कर नहीं लेते? होता। दैट्स व्हाट इट इज। अच्छा शुमाइला, एक बात बताइए, 2008 में आपने इन लोगों के साथ शो किया था, ठीक है? जी जी बिल्कुल। अच्छा, अब आप यहीं पर रहिएगा, मैं आपसे सवालात करता हूँ। ये मुझे बताइए कि 2008 से अब तक कितने रिश्ते किए आप लोगों ने? रिश्ते तो हमने बहुत करा आई है। नो, बट कोई हिसाब, कोई टैब? वो गिनती की थी 1 से लेके 100 तक, ओके। उसके बाद गिनती करना छोड़ दिया। तो अब 1000 से ज्यादा, 2000 से नहीं, ज्यादा? नहीं नहीं, तकरीबन काफी इतने हो नहीं, गए। 2000 तो नहीं, कम ही होंगे। नहीं ज़्यादा हो गए थे। नहीं इतने और नहीं। अभी भी मतलब हमारे महीने में 2-3 शादियां हो जाती हैं 2-3 शादियां हो जाती हर हैं। महीने। अच्छा, लेकिन एक- अब कम हुआ है ये, इससे पहले ज़्यादा होती। अच्छा, वजह क्या है कम होने की? अब डिमांडिंग ज़्यादा है, चॉइसेस ज़्यादा हैं लोगों के पास, और मैरिज ब्यूरो भी ज़्यादा है। फेसबुक आ गई है, फेसबुक ही, उससे मैरिज ब्यूरो भी मुलाकातें ज़्यादा हो हो नहीं गए। नहीं, वो एक अलग चैप्टर है। ओह, हाँ, इसका भी मैं आपको बताऊंगा कि ये फेसबुक तो बहुत अलग सी चीज़ है। ओके। ये रिश्ता होने के बाद भी जो फेसबुक है वही सारे रिश्ते ख़राब कर रही होती है। ओ वाह, ओके, ठीक है, ठीक है। नहीं सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं हकीकत आप, है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, तो एक बात बताइए, आप पहले की डिमांड क्या थी? अगर आप 2002 में जब शुरू किया था तो वालिदैन की डिमांड क्या होती? पहले की डिमांड ये होती थी कि लोग अच्छे शरीफ ख़ानदानी होने चाहिए, चाहे वो किसी भी एरियाज़ में रहते हों। ओके। बट अब की डिमांड ये है कि ख़ानदानी तो अब चीज़ें ख़त्म ही हो गई हैं तकरीबन तकरीबन। रियली अब खानदानी नहीं चाहिए? अब ख़ानदानी नहीं चाहिए, आपको बहुत पैसे वाला चाहिए, आपको एरियाज़ बहुत अच्छे चाहिए, आपको एजुकेशन चाहिए। आपके पास अगर एजुकेशन भी है और अगर आप किसी और एरिया में रहते हैं तो आपको वो प्रपोज़ल लड़की वाले तो स्पेशली नहीं देंगे।
अच्छा, मैं ना थोड़े से टफ सवाल आते हैं करख्त माशरे के हिसाब से, लेकिन मैं वो करना चाहता हूँ। देखिए, एक बात होती है कि जी लड़की अगर फ़र्ज़ कीजिए एक ऐसे एरिया में रहती है जो थोड़ा सा अंडर डेवलप्ड एरिया जैसे कंसिडर किया जाता है हमारे यहाँ, और लड़का दूसरी तरफ रहता है, तो क्या शादियाँ फिर भी होती हैं? जी बिल्कुल होती हैं। पहली बात। दूसरी बात, जो लड़की इधर रहती है, जो थोड़े से अंडर डेवलप्ड एरिया में रहती है, क्या उसकी भी ख्वाहिश यही होती है कि वो अच्छी जगह शादी करे? बिल्कुल ऐसा होता है? ऐसा होता है। और जो आप ये देखिए कि मैं तो इलाके का नाम देता हूँ। नहीं, नाम नहीं ठीक है। लीजिए, नाम नहीं लीजिए। अच्छा, हाँ, वैसे बताइए। हाँ, तो जिन इलाकों के अंदर जैसे कम डेवलप एरिया है, तो उसका चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों की ख्वाहिश ये होती है कि हम इस इलाके से निकल के किसी अच्छे इलाके में। अगर कोई लड़का है, लेकिन खानदान मैटर नहीं करता आजकल? नहीं नहीं मैटर करता? नहीं, कोई मैटर बहुत कम हो गया, बहुत कम लोग। Saira, I just want to add something. One of my very good friend, उसको ना शिफ्ट होना पड़ा एक अच्छे लोकेशन पे, एक अच्छे एरिया में, जस्ट बिकॉज कि उसके प्रपोजल में प्रॉब्लम आ रही थी। शी वॉज लिविंग इन अ फ्लैट से उन्होंने बैंगलोर ख़रीदा, बैंगलोर में वो शिफ्ट हुए, तब जाके वो रिश्ता एक्सेप्टेबल हुआ। एंड बाद में उन्होंने क्या किया, उनके जो लॉस थे, उन्होंने कहा कि अच्छा अब तो आप बैंगलोर में शिफ्ट हो गए, तो चले जी ये जो फ्लैट आपका है वो हमें दे दे कि लड़की अपने पेरेंट्स के साथ ना करीब रहे। तो दिस वट ऑल्सो पीपल डू कि रिश्ता पक्का उस वक्त होगा कि जब अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी होगी, यू नो। क्या लड़के वालों की डिमांड होती है कुछ? नहीं, ये लड़की वालों का भी नहीं है, लड़के भी शिफ्ट होते हैं अच्छी फैमिलीज़ में, अच्छे एरियाज़ में लड़कियों से शादी करने के लिए। कोई लड़की वाले शिफ्ट नहीं होते, लड़के वालों को भी शिफ्ट होना पड़ता है। मेरा सवाल, क्या लड़के वालों की कोई डिमांड होती है लड़की वालों से? देखिए, दोनों तरफ से डिमांड होती है। ठीक है, नहीं पहले हम लड़की की बात करेंगे, फिर उसके बाद लड़के पे जाएंगे। अच्छा, ठीक है। क्या लड़की वालों की, जैसे एक लड़की है, उन्होंने कहा कि जी लड़के वाले हैं, फ़र्ज़ कीजिए कि जी हमने कहा शेख साहब की हमें शादी करनी। अब शेख साहब कैसे भी हैं, इनका कद कैसा भी है, एक टांग है नहीं है, जिस्म है, हाथ है, हम जस्ट नो, एक बात का मुझे बड़ा दुख है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स, अपने ऐब नहीं देखते, और दूसरों के, मतलब ऐब तो नहीं होता, अल्लाह ताला ने अगर कोई चीज़ आप में थोड़ी सी कम रख दी तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो कम है, वो कहीं ना कहीं कोई चीज़ आपको कॉम्पनसेट अल्लाह मियां कर देते हैं, और वो ज़्यादा भी होती है आपके अंदर, आपको खुद नहीं पता होता और दूसरों को नहीं पता होता। कहने की बात क्या है, एक लड़का चाहे वो कैसा भी हो, नॉर्मली आप क्या देखते हैं, क्या बिहेवियर होता है कि उसके घर वाले क्या डिमांड करना चाहते हैं, उन्हें बहू कैसी चाहिए होती है। एक काम करते हैं, आप लोग इस बात पर जवाब दीजिएगा मुझे, लेकिन मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जवाब दीजिएगा। सवाल ये है कि लड़के वाले क्या डिमांड करते हैं? क्या वो जहेज़ डिमांड कर रहे हैं? क्या वो खूबसूरत बहू डिमांड कर रहे हैं? क्या वो अच्छा ख़ानदान डिमांड कर रहे हैं? या कैश की डिमांड है, या घर की डिमांड है? असल में डिमांड है क्या? डाउरी का प्रॉब्लम है या नहीं है? इसके बारे में हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। मैं आपकी कॉल्स को 2 ब्रेक्स के बाद खोलूँगा, और मैंने 10 लोगों को कहा है कि 10 लोग हमें कॉल कर सकते हैं, और उनको हम रिश्ता ढूंढने के अंदर मदद देंगे, इन्हीं आप लोगों के हाथों, आप लोगों की तरफ से, तवज्जो से। तो एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। यू गाइस कैन जंप इन एनी टाइम यू वांट। जी वंस अगैन, थैंक यू वेरी मच, वंस अगैन वेलकम बैक। और हम यहाँ मिस्टर मिसेस सफदर किरमानी के साथ मौजूद हैं, साथ साथ हमारे साथ हदील हैं, हदील के साथ ऑफ कोर्स रिदा हैं, डॉक्टर रिदा हैं, और साथ साथ शुमाइला नवाब मौजूद हैं अमेरिका से। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट कि आप बताइए क्या डिमांड होती है लड़के वालों की? अच्छा देखिए, अब डिमांड की शक्ल चेंज हो रही है, ठीक है। हमें जहेज़ नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? नहीं। ओके, जहेज़ तो बहुत बुरी चीज़ है। ओके, आप आइए ना घर, क्या मतलब? कमरा देखिए ना अपनी बेटी का। क्या, मैं नहीं समझा। कमरा देखिए ना आके, कमरा आप देखेंगे तो आपकी बेटी ने रहना है, आप अपनी मर्जी से इसमें कारपेट डलवाएं, इसमें कलर करवाएं, बेटी को भी साथ लाएं। पहले जहेज़ डिमांड करते थे ना कि ये चीज़ चाहिए, ये अब एक अब नया डिमांड स्टाइल नहीं अच्छा, है। एक सेकंड चुप हो जाए। तेरा बेटा को मसला है क्या? तेरा रिश्ता तय करवाना है मुझे, बता दे मुझे यार, मैं कर लेता हूँ, मैं तेरा रिश्ता तय कर लेता हूँ। क्या प्रॉब्लम क्या है? हाँ, तो ये तरीक़ेकार है कि अब आप उसमें एसी लगवाएंगे, कारपेट करेंगे, पर्दे लगवाएंगे,
फर्नीचर कौन सा है, उस स्टाइल का चाहिए, किस कलर का चाहिए, वो सब आपकी बेटी पसंद करेगी तो फिर वो आप खुद ही लेकर आएंगे ना, वाह, वो पूरा आप सेट कर देंगे। वो आप सेट करेंगे। हाँ। अच्छा चलिए एक मिनट, होल्ड ऑन मैं तो चूंकि मुझे पता नहीं, बड़ी अजीब सी बात है, मैं बड़ा ये और मैं आपको question तजर्बे की बात बता रहा हूँ, मैं सर, ये कोई सुनी हुई बातें नहीं है हमारी। ऑफ कोर्स अब्दुल साहब, एक बात मुझे बताइए, चलिए ये तो हो गया कमरा, बस कमरे तक बात महदूद नहीं नहीं, रहती अभी है? तो ये तो फर्स्ट स्टेप है। अच्छा लिविंग रूम, ये तो फर्स्ट स्टेप है ना। अच्छा, अब हमारे थ्रू रिश्ता हुआ, नहीं ये रिश्ता क्या होगा। ड्राइंग रूम लिविंग रूम तक बात जाती है? नहीं वो नहीं, भी गाड़ी change तक करना? भी जाती है। हाँ? गाड़ी तक भी जाती अभी है। गाड़ी तक जाएगी, फिर उसके बाद छत भी डलेगी एक कैसे और। कैसे कैसे मुझे बताएं ना, आई नीड टू। वही मैं बता रहा हूँ आपको कि अब ये रिश्ता हमारी तरफ से हो गया। ठीक है जी, अब दोनों मिल गए, हाँ। अब डन हो गया। अब उन्होंने रूम दिखाया उसको, ओके, लड़की वालों को रूम दिखाया कि नहीं आपकी बेटी है, ये चीज़ें सारी हो गई। अब आहिस्ता से आपकी बेटी आ रही है, हमारे घर में तो एक ही गाड़ी है, ओहो, बिल्कुल या आपकी बेटी को प्रॉब्लम होगी, देख लीजिएगा। देख लीजिएगा। हाँ, और हम लोग चाह रहे हैं कि ये बेटी के लिए ना हम लोग ऊपर अलग से ड्राइंग रूम बना दें अपनी बहू के लिए। तो उसके पैसे देते हैं। अब ये बता दिया, अब जो लोग पैसे वाले हैं उन्होंने करवाई, आप यकीन बिल्कुल, कीजिए कि हाँ, छत लोग डलवाई। करवाते हैं। और कुछ लोग मना कर देते, फिर रिश्ता ही नहीं करते फिर वहाँ। मजीद उनकी डिमांड बढ़ी तो उन्होंने रिश्ता ही बंद ख़त्म कर दिया। फिर उस पर हम बहुत शरीफ लोग हैं, हमें तो जहेज़ की कोई लालच ही नहीं है। नहीं अभी ऐसे लोग भी हैं। एक रिसेंटली अभी एक रिश्ता मतलब आए हैं लोग, तो वो 2 ही भाई हैं, तो उनको जॉब नहीं इसको मिल थोड़ा रही बंद है। कीजिएगा, आवाज़ नहीं आ रही मुझे। हाँ मेरी आवाज़ वैसे भी कम है। जी बताइए। नहीं आपकी आवाज़ कम है, वो ठीक है। तो उसको जॉब नहीं है अभी, मतलब जॉब करना ढूंढ रहे हैं, लेकिन इतनी अच्छी जॉब नहीं है कि वो अपना घर खरीद सकें। तो उन्होंने कहा कि हम 2 भाई हैं, छोटा सा अपार्टमेंट है, तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी हो तो वो हमें घर। अच्छा एक्चुअली कुछ लड़की वाले भी ऐसे आते हैं, कुछ लड़कियों में कुछ प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम के थोड़ा सा भी कोई नुक्स है, या कोई लेट शादी हो रही है, या थोड़ी हेल्दी हैं, या कलर कम है, लेकिन अगर उनके पेरेंट्स अफोर्डेबल हैं तो वो खुद कुछ offer करते हैं। खुद ऑफर करते हैं। एक्चुअली गलत है ये नहीं कि लड़के वालों की भी, लड़की वालों की भी, ज़ाहिर है उनकी नहीं हो रही तो वो बेचारे मजबूर हैं कि हम किसी को सेट कर देंगे तो शायद हमारी बेटी की घर बस जाएगा। अच्छा कुछ ऐसे आते हैं तो वो रिश्ते हमारे पास मौजूद होते वैसे कि हैं। ये कौन सा घर होता है जो अगर आपने किसी से फर्ज कीजिए कि अगर मैं शादी करना चाहता हूँ, मैं इनसे शादी करना चाहता हूँ या इनसे शादी करना चाहता हूँ, और अगर मैं इस बुनियाद पर शादी कर रहा हूँ कि जब इनके पेरेंट्स मुझे घर देंगे या गाड़ी देंगे, तो वो कौन सा रिश्ता हुआ? बिजनेस है। अच्छा, business एक्चुअली हम deal लोग हो मैरिज रहे हैं, ब्यूरो ये वाले हैं, business ठीक deal है। हम बस नो हर आई एम कोई जस्ट ट्राइंग टू हर आई कोई- एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। हर कोई अपनी डिमांड लेकर आता है हमारे ओके। पास। हम उसकी डिमांड के ऊपर काम कर रहे होते हैं। अब किसी शख्स ने अगर बोला ना कि मुझे घर चाहिए और लड़की जॉब वाली चाहिए, तो हम उसको ऐसा ही रिश्ता दिखाएंगे जिसके माँ बाप अपनी बेटी को घर भी दे रहे हो और वो जॉब भी करती हो। और उसके कुछ अलावा लोग हम उसको दिखाएंगे नहीं। दामाद भी रखते हैं ना, वो कहते हैं हमें दामाद चाहिए जो हमारे घर में ही ठीक रहे। अच्छा ये हम घर दामाद की बाद में बात करेंगे। पहले हमने ये देखा, हमने ये डिटरमिन किया कि जी जहेज़ कहते हैं कि हमें जहेज़ नहीं चाहिए, लेकिन तरीके बहुत सारे ऐसे ईजाद हुए हैं कि जहाँ बाकायदा इनडायरेक्टली वो पूछ ही लेते हैं, गाड़ी तक भी बात चली जाती है, घर की छत भी डलवा दी जाती है, एंड आई एम श्योर कहीं ना कहीं घर की भी डिमांड हो जाती होगी। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? आई एम सॉरी मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुसरत। हेलो जी जी बताइए बताइए मुसरत, क्या कहना चाहती हैं? मुझे आवाज़ आपकी अभी नहीं आई है, मुझे सिर्फ इतना समझ आया है कि लोग पहले 10-15 हज़ार रुपये ले लेते हैं, फिर इसके बाद वो कहीं पैसा ज़ाया हो जाता है और रिश्ता भी नहीं हो पाता है। क्या ये बात सही नहीं, है? वो 4-5 रिश्ते दिखाकर बोलते हैं खत्म। अच्छा मैं ये बताऊँ, ये ओह, बहुत अच्छा। इशू चल भी रहे हैं आजकल, बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। डिफरेंट मैरिज ब्यूरोज में वो आपको मिल जाएगा, वो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। अभी इनका नंबर आप ले लीजिएगा मुसरत, बिल्कुल आपको मिल जाएगा जी। अब अच्छा क्या- इनका ये जो सवाल है, अच्छा ये देखिए हम लोग जैसे कि आपको पता है कि अगर हम काम कर रहे हैं तो एक ज़रूरत के तहत काम कर रहे हैं ना। कुछ लोग फ़ी सबीलिल्लाह भी करते हैं, लेकिन वो नाम फ़ी सबीलिल्लाह होता है, लेकिन उनके पास बहुत सारी चीज़ें
गिफ्ट के तौर पे, थैंक यू के तौर पे बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं, लेकिन हम आपको डायरेक्टली कह रहे हैं कि हम आपका काम करके दे रहे हैं। पहले मैं फ्री में करती थी, जैसे कि मैंने सफदर की जब जॉब भी नहीं ख़त्म हुई थी, इन्होंने 2002 में स्टार्ट किया है मेरे साथ, मैं सन 2000 से करती थी फ्री में, ठीक है। जब फ्री में करती थी, लोग काम कर लिया, रिश्ते कर लिए। जब आप अपनी ज़रूरत के तहत आ रहे हैं, क्योंकि जब रिश्ते करने आते हैं ना, तो आपने मुझे बताया कि मुझे जॉब वाली लड़की चाहिए जिसकी सैलरी इतनी होनी चाहिए, इस इलाके में होनी चाहिए और इतनी खूबसूरत होनी चाहिए, इस एज की होनी चाहिए, 5.5 से हाइट कम नहीं होनी चाहिए, तो मैंने उसके लिए सर्च करना है। अच्छा, यहाँ रुकिएगा। और लड़का कैसा हो? लड़का कैसा होता है? पढ़े लिखे भी बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा बहुत नहीं अच्छे है, होते हैं, हाँ ओके। बहुत अच्छे होते हैं। जब उनके पेरेंट्स की डिमांड और फिर कभी तीसरी कुछ ऐसा भी डिमांड, होता है कि लड़का बहुत वाजिबी सा है और सुनिए, लड़की उनको बहुत अच्छी अच्छा चाहिए? इसके ये तो साथ अमूमन साथ होता है ना। होता है। ये उमूमन होता है। ये तो अमूमन होता है, यही होता है, क्योंकि हर माँ के लिए उसका बेटा जो है वो चांद है। चांद का टुकड़ा। अच्छा दूसरी बात ये है कि फिर जो पाकिस्तान के आजकल हालात चल रहे हैं, उसके बाद आते हैं कि हमें फ़ॉरेन नेशनल चाहिए, ठीक है। साहिर, आप ये देखें, आप अपना वीज़ा भी लगवाते हैं, ठीक है, तो आपके कम से कम पैसे अच्छे खासे खर्च होते हैं और फिर वो रिजेक्ट हो जाता है। हम आपके नहीं, अभी लिए हम फॉरेन नेशनल्स पे आएंगे। मैं आपसे ये नहीं, जरूर एक चीज़ जो पूछूंगा- मैं इनके सवाल का जवाब दे रही हूँ अभी अच्छा, फ़िलहाल, मैं ओके। जो ये कह रही हूँ कि रजिस्ट्रेशन लेते हैं, फिर उसके बाद 5 रिश्ते बता के फिर वो बताते ही नहीं, मैं उसका जवाब दे रही हूँ। वो रजिस्ट्रेशन लेते ज़रूर हैं, उसमें फिर वो आपको वर्क करते हैं। अगर 5 रिश्ते वो हम रिजेक्ट नहीं करते, ये पेरेंट्स रिजेक्ट करते हैं। नहीं, लेकिन देखिए ठीक एक है। बात तो है ना, और ये बात माननी पड़ेगी, आपके बारे में नहीं कह रहा मैं, लेकिन और नहीं लोगों नहीं, के मैं बारे में- ओवरऑल जैसे सबके बारे में कह मैं रही एक हूँ, बात- मैं एक बात- इदारे नहीं, सबके एक बारे बात- में एक कहना बात मैं चाह आपको रही हूँ। बताऊं, देखिए जी। बेशुमार ऐसे मैरिज ब्यूरोज हैं जिनके बारे में बड़ी कंप्लेंट्स हैं। नॉट ओनली कंप्लेंट्स हैं, लोगों ने बिल्कुल छापे है। मारे हैं, उसकी आड़ में बहुत सारे वो दूसरे तो बहुत काम कुछ चल- सुनने में आता है। नो, नो, जी। नो। देखिए, वो जो बात कह रही हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई वजन बिल्कुल जरूर सही कह रही हैं वो, बिल्कुल सही कह 15,000 रही रुपए हैं। अगर आपने किसी से लिए हैं और 20,000 रुपए किसी से लिए हैं, एक गरीब आदमी जब 20,000 रुपए किसी को देता है तो वो बड़ा पेट काट के देता है। जब वो बिल्कुल। 20,000 रुपए दे देता है, फिर अच्छा उस 20,000 रुपए देते ही उसके ख्वाब बनने लगते हैं, उसकी बेटी के ख्वाब बनने लगते हैं। हर तस्वीर जो उसे भेजी जाती है उसे देख के ऐसा महसूस होता है कि यार अब शायद ये मेरे लिए हो। एक टेलीफोन कॉल है, उसके बाद सदर साहब जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो बेटा, मुझे आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, मैंने कॉल इसलिए किया, मैंने अभी आपका शो देख रहा था, तो मैडम बैठी हुई हैं जो रिश्ता करवाते हैं। जी 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 बोले। तो मैडम सर, मैंने बात करनी थी उनसे रिश्ते की तरह। किसके सिलसिले में बात करनी है? किसके रिश्ते? अपने रिश्ते में बात कर, अपने रिश्ते के सिलसिले में बात करनी है या बहन के या सिस्टर के सिस्टर के? जी ठीक है, बिल्कुल बात कीजिए। क्या क्या कहना चाहते हैं? आपको अपने बहन के लिए रिश्ते की तलाश है? जी जी जी। कहाँ रहते हैं आप? कराची। कराची के अंदर रहते हैं। इनका नंबर मैं आपको दे देता हूँ और आप इनसे रब्ता कर लीजिएगा, ठीक है बेटा? सर, और आपके लिए बेटा, आपके लिए फ्री, आप इनसे पैसे, ये फ्री है, ये फ्री है बेटा, ठीक है? ठीक है, आज जो भी सर्विसेज हैं वो फ्री होंगी। एक टेलीफोन कॉल, अब सॉरी, एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूँ तो हम बात करेंगे कि जो फॉरेन नेशनल्स हैं इनकी डिमांड क्या होती है, क्या शादीशुदा लोग भी आते हैं दूसरे रिश्ते के लिए, इसके बारे में हम बात करेंगे, और उस वक्त क्या होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आज का प्रोग्राम आप देखते रहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके जवाबात हम लेना चाहते हैं। हमने मिस्टर मिसेस सफदर को बुलाया, 2002 से ये काम कर रहे हैं। अभी मिसेस खान भी ज्वाइन कर लेंगी एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ब्रेक है, ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, जब हम वापस जा रहे थे ब्रेक पे, जब जा रहे थे तो मैंने एक सवाल किया था आप दोनों से, अब मुझे उसका जवाब चाहिए। क्या क्या समझते हैं आप? क्या समझते हैं? आपने सवाल किया था कि जहेज़ को लेके कि क्या चाहते हैं लड़के वाले। आपने सवाल किया कि आजकल लोगों की डिमांड क्या है। नहीं, मेरे बहुत सारे सवाल थे। लोगों तो ने मैं वही डिमांड जो थी वो क्या हुई, वाजिबी सी शक्ल होती है और वो बीवी बहू जो है वो चांद से चाहते हैं। इसके बाद क्या रिश्तों में झूठ बोला जाता है?
बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बोला और जाता क्या झूठ बोले जाते अच्छा, झूठ इस तरीके से बोला जाता है कि उसमें सबसे पहले तो एक तो मैरिज ब्यूरो वाले का किरदार ख़राब करना होता है, ठीक है। हमसे कहा जाता है कि शादीशुदा नहीं है लड़का, सिंगल है। ठीक है। और जब रिश्ता डन होने के करीब होता है या तब बातचीत बताते शुरू होती है तो उस घर वालों को बता दिया जाता है कि हमारा बेटा तो पहले इसको तलाक हो चुकी है। अब वो सामने जो लड़की वाले हैं वो हम पे ब्लेम कर रहे होते हैं कि तुम लोग जानबूझकर ये रिश्ता भेजा। तो साहब ऐसा कभी हुआ है कि आप लोगों ने शादी करवा दी हो और शादी के बाद कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हुए हों कि आप लोगों को बहुत सफ़र करना पड़ा हो, यू नो, बुला के शादी में तो ये हो गई, फॉर एग्जांपल लड़का मैरिड निकल आए, बच्चे वाला निकल बिल्कुल आए, बिल्कुल हुआ, ये या हुआ है, उसकी एक हुआ है। नौकरी नहीं थी, एक लड़की की हमने निकाह तक बात पहुंच गई, निकाह करवा लिया गया और उसमें बहुत बड़ी शख्सियत भी शामिल थी। उन्होंने क्या किया, उसका शनाख्ती कार्ड लेकर नादरा से चेक करवाया तो पता लगा जी वो ऑलरेडी पहले रजिस्टर था शादीशुदा। निकाह के वक्त, निकाह के वक्त। निकाह के बाद हुआ था, फिर वो तलाक करवाई। तलाक करवाई। तलाक आप ले ली लोगों लड़की को ने। इन्वॉल्व करते हैं, जी बीच जी में जी तंग करते हैं नहीं, आप लोग अच्छा बहुत हमारा ज़्यादा? क्लाइंटों के साथ ना पता है ऐसा नहीं है कि हम एज अ मैरिज ब्यूरो है, हम सबको फैमिली लेके चलते हैं, हम अच्छा, कभी भी ये नहीं मेरा सोचते। सवाल, क्या शादीशुदा हज़रात आपके पास आते हैं दूसरी शादी के लिए? जी बिल्कुल आते हैं। दूसरी शादी के लिए बिल्कुल भी आते हैं। अच्छा, सबसे अहम चीज़ ये कि हमारे पास से जो है ना, पहली बात ये होती है कि हम किसी चीज़ के रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। हम सिर्फ इतना जानते हैं, 1 घंटे की मुलाकात बहुत ज़्यादा, 1 घंटा में मुलाकात कर लेंगे, बस 1 घंटे में मैं क्या जान सकता हूँ किसी शख्स के बारे में, ठीक है। अच्छा, मासूम लोग हैं जिनको, जो आप मैरिज ब्यूरो की बात कर रहे थे ना, वो लोग उन लोग को बेवकूफ़ बनाते हैं और वो उनकी बातों पर यकीन कर लेते हैं कि मैरिज ब्यूरो वाला गारंटी। अच्छा, मेरा सवाल, जब एक शादीशुदा शख्स आपके पास आता है जिसकी ऑलरेडी बीवी होती है और बच्चे होते हैं, तो वो आके आपसे क्या कहता है? खुद आते हैं या मेरी उसके घर वाले आते हैं? नहीं, मेरी बीवी की तरफ से इजाज़त है। ओके, और हम तो कहते हैं पहले आप अपनी बीवी के हाथ का लिखा हुआ लेटर लेकर आएँ, ठीक है। और अपनी वाइफ को साथ लेकर आएँ ताकि हमें भी पता लगे फिजिकली कि भाई एंड नॉर्मली वो लेके आते हैं? नहीं, कुछ लोगों ने किया है कुछ लोग कि लेकर आए, कुछ लोग नहीं लेकर आए। एक दो आए जिन्होंने कहा कि यहाँ फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, तो जो उनकी बीवियाँ हैं ना, वो खुद चाहती हैं कि जी मेरा हस्बैंड शादी करे, बाहर चला जाए और मुझे बिल्कुल फिल्मों की तरह है। तो फिल्म थी, तो ये जाहिर देवी की थी जो अपने हस्बैंड की शादी करवा देती है दूसरी भी फॉर मनी। ये रियल में भी है? जी रियल में है, ये रियल में होता है? रियल में होता है। तो हम कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, कितनी ज़ाहिर यहाँ हालात ख़राब हैं, बच्चों को पढ़ाना है, मैंने इजाज़त दी है ये शादी करें, बाहर जाएँ, हमारा भी पूरा हम गुजारा कर लेंगे। मतलब ये रियल में लाइफ में अगर फिल्मों में कुछ दिखा रहे होते हैं तो वो पहले रियल हो चुका होता है या आने वाला अच्छा, होता है। मेरा एक और सवाल है कि चलिए, ये तो हुई लड़के की तरफ की बात। जब लड़की की वालदा आती हैं तो नॉर्मली वो क्या कहती हैं, या लड़की आती है तो वो क्या कहती है? देखिए, उसकी डिमांड क्या होती है लड़के के लिए? आजकल लड़कियों की जो डिमांड है ना, लड़कों के लिए पहले होता था कि जॉब अच्छी हो, ठीक है, पढ़ा लिखा हो, शक्ल सूरत नहीं मैटर करती थी। लेकिन आजकल जो पहली जो डिमांड है उनकी खूबसूरती, थोड़ा स्मार्ट लगता हो, हैंडसम लगता हो दिखने में, मेरे साथ चले तो जी मैं बहुत मतलब फ़ख्र महसूस वो करूँगी। खुद एक सेकंड, मेरा सवाल है, वो खुद बगैर मेकअप के नॉर्मली आती हैं या मेकअप के साथ आती हैं? नहीं, नॉर्मली आती नॉर्मली आती हैं। और नॉर्मली वो भी अच्छी होती हैं? अच्छी होती हैं नॉर्मल लड़कियाँ। लेकिन अब वो उनके जहन में क्या है, मैं सबको लड़कियों को ये बोलता हूँ, भाई ये नीली आंखें, चिट्टा कलर, ये पेट नहीं भरता। लड़का पढ़ा लिखा होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए उसके पास, कोई सी भी डिग्री हो। आज जॉब नहीं है, कल जॉब उसको मिलनी है। अगर इंजीनियर है या डॉक्टर है, आज जॉब लेस है तो कल उसको। तो क्या खूबसूरती की वजह से वो ये भी कह देती हैं कि अगर जॉब नहीं है तो कोई बात नहीं, कर लेंगे? जी, ऐसा भी है? ऐसा भी है। वो हम अफोर्ड कर बहुत सकते हैं। पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। नहीं, अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर नहीं, खुद भी मैं खुद सर्वाइव करूंगी। देखिए, हम दो बात कर रहे हैं। जो लोग अफोर्डिंग है उनकी तो बात ही नहीं है। अफोर्डिंग, अगर अफोर्डिंग एक लड़की है और वो ये कहती है कि जी तो देन यू आर बाइंग अ हस्बैंड, तो फिर तो एक छोड़ देना बात। लेकिन माय क्वेश्चन इज कि क्या जो लड़कियां जिनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की भी जरूरत होती है, क्या उनके लिए भी खूबसूरती इंपॉर्टेंट होती है? बिल्कुल है। ऑलराइट, माशरे का चेंज है ये। बिल्कुल। एक मैं आपको किस्सा बता रहा हूँ, बहुत पहले की बात है। एक लड़की ने बाकायदा, एंड आई थिंक दिस इज गुड बिकॉज वुमेन आर गेटिंग इवन विद देम। बिकॉज पहले हमेशा रिक्वायरमेंट ये होती थी कि लड़की को हसीन होना चाहिए, लड़की खूबसूरत होनी चाहिए। अच्छा, मैंने ये सुना था पहले कि जब आप लड़की ढूंढने निकलते हैं तो आपको वो हसीन भी हो, वो सोशलाइज भी कर सकती हो, उसके पास नौकरी भी हो, और वो शाम को आके बिल्कुल ससुरालियों की खिदमत भी कर सके आपके। तो ये क्या ये अब भी है या नहीं है? अभी भी है। अभी भी है।
अभी भी है, ऐसा ही ये है। हमारे माशरे में ये चीज़ बहुत खत्म नहीं हो सकती। बड़ी मुश्किलों से ख़त्म होगी, ओके क्योंकि जो हमारी ख़वातीन हैं, माएँ जो है ना बचपने से ही नहीं, वो हम उसके- बाद में आएंगे, माँ के किरदार पे हम बाद में आएंगे कि जो कैरेक्टर था। मुझे पहले ये बताइए लड़की की डिमांड क्या होती है? लड़की की डिमांड देखिए, बताया आपको कि पहले वो चाहती है ये खूबसूरत कि है। खूबसूरत ठीक है, लड़का, फिर ठीक है, दूसरी चाहे वो डिमांड क्या? कमाता हो या नहीं, मैं मान खुद- लिया, ठीक है, दूसरी क्या? ये हो गया। दूसरी ये कि या तो फिर मतलब अच्छी जगह रहता हो, गाड़ी ज़रूरी है, ये तो एक अलग Financial कैटेगरी है, stability फाइनेंशियल होनी चाहिए। स्टेबल हो, Okay. उसमें अगर एज भी ज़्यादा हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं फाइन। पड़ता। तीसरी क्या है? तीसरी ये कि अब जो शुरू हुआ है, एक और नई चीज़ शुरू हुई है कि अगर कोई सेकंड मैरिज करना चाह रहा है और वो हमसे ज़्यादा उम्र का भी है और हमें वो अलग घर लेके रख सकता है, तो भी हम शादी करने के लिए तैयार हैं। Acceptable है। Acceptable। लेकिन उसके लिए डिमांड ये कि घर दे, मैं अपार्टमेंट ना आपको दे। एक लड़का दिखा रहा हूँ, तो 2 शादियाँ वो कर चुके हैं, तीसरी उनकी होने वाली है और वो फाइनेंशियल स्टेबल है, फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है। एक टीवी चैनल के लिए काम करते हैं और बहुत अच्छे हैं, खूबसूरत हैं। यंग तो नहीं मैं कह सकता उनको, कद काट अच्छा है, जिस्म अच्छा है, बिल्ड अच्छी है उनकी, रहते अच्छे घर में हैं, बातें अच्छी करते हैं, अपने साथ चंद लोगों को हमेशा रखते हैं और अक्सर ऊंचे जगहों पे बैठते हैं, वो छोटी जगहों पे नहीं बैठते। अच्छा, नाम और किरदार दोनों के शेख हैं, इसका मतलब जो भी हो, सखी आदमी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको चेहरा दिखा रहा हूँ उनका। ये बताइए कि आपके पास उनके लिए कोई रिश्ता मौजूद है? ज़रा पैन कीजिएगा शेख साहब पे हो रहे जी। अच्छा, आप बताएं क्या इनके लिए कोई रिश्ता अवेलेबल है आपके लिए? हो जाएगा भाई अगर इन्होंने नियत की है, यकीन करें कि इनको अल्लाह मिल ताला जाएगा। इनकी नियत पूरी करेगा। मिल वाह, हो वाह, जाएगा। नियत तो बचपन से है। तो बस जब मिल ये जाएगा। पैदा हुए थे छोटे से बस। थे, इन्होंने डिसाइड किया हुआ था इनकी नियत नियत के पूरी हो मामले में। जाएगी। अच्छा, हमारे यहाँ एक हमारे प्रोड्यूसर भी हैं, हमारे जो प्रोड्यूसर कह रहा हूँ, वो जो हमारे डायरेक्टर हैं, तो वो काशान नाम है उनका। काशान भाई। एक शादी काशान को जानते हैं आप? जी, एक शादी उनकी हो चुकी है और अगर काशान की तस्वीर मिल सके तो वो यहाँ लगा दीजिएगा। काशान की शादी हो चुकी है, लेकिन मुझे लगता है कि एक और करनी चाहिए उनको, तो क्या कहेंगे आप उनके लिए? मैं जिस वक्त इनकी शादी नहीं हुई थी, मैं इनके हाथ जोड़ता था, भाई खुदा के वास्ते शादी कर लो। बहुत दिन बाद की तो कहते थे नहीं, मुझे पहले अपना काम 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 काम। जी जी। बस ये काम के चक्कर में रहे हमेशा। और अब रह ही गए बिल्कुल। तो अभी काशान की तस्वीर भी हम लगाएंगे। अच्छा, अब बात करते हैं, ये तो दीज आर सिली जोक्स, बट अब बात करते हैं हम, चलिए ये तो डिमांड हो गई। माओ का किरदार क्या होता है, बेटों की माओ का किरदार इस तमाम उसमें? बेटों की माँ का जो शुरू से रहा है वो अभी भी है, वो क्या है? वही की खूबसूरती हो, लड़की पैसा हो, खूबसूरत भी हो, पैसा भी जहेज भी हो। हो, जहेज भी हो। जहेज का तो अच्छा, चलिए क्या थोड़ा सा खूबसूरती कम- का मेयार आज भी हमारे यहाँ गोरी रंगत है? जी जी बिल्कुल गोरी है। लंबे बाल, आज भी है? गोरी आज भी बिल्कुल है। गोरी रंगत है। और अब तो स्मार्ट, दुबली पतली, बहुत थोड़ी सी थेनी सी होनी चाहिए। बिल्कुल दुबली पतली तो लाजिम है और गोरी होना चाहिए। दुबली पतली भी लाजिम है, जी बिल्कुल। और मर्द कैसा और भी। कद के लिहाज, कद के हिसाब में जो है ना बाकायदा मेंशन किया जाता है कि मुझे 5 इंच, फीट 1 इंच भी कम नहीं। 7 इंच की चाहिए, 6 इंच नहीं होना चाहिए, 6.5 इंच की नहीं बहुत होना चाहिए, डिफिकल्ट कर लिया है। 5 फीट 4 इंच की होनी चाहिए, आधा इंच भी ऊपर नीचे नहीं। अच्छा, इतने तो अगर जो 5 फीट से थोड़ा सा नीचे है वो कहाँ है जाए? उनके लिए दूसरे रिश्ते हैं ना अच्छा, जिनको दूसरे- चाहिए। लेकिन है उनके लिए भी। बिल्कुल है, बिल्कुल है। हम लोग तो मफजल है ना, हम लोग तो। ठीक है, ओके ओके। सो उनके लिए भी है, लेकिन उनकी डिमांड ये होती है कि लंबे कद की हो, खूबसूरत हो, गोरी हो, फाइनेंशियली स्टेबल हो। अच्छा, क्या जहेज की डायरेक्ट डिमांड होती है कि जी जहेज भी आना चाहिए? नहीं, पढ़े लिखे लोग या पढ़े लिखे अंदाज में करते हैं हम लोग। नहीं, अगेन Gifts मेरा दे सवाल दें, ये कुछ मेरा सवाल ये gifts देखिए, दे आपने जो बात बताई है दैट्स हॉरिफाइंग कि आप किसी को घर बुलाएं, बोलें ये आपकी बेटी का कमरा है, इसे देखें, उसको भी बुलाएं, वो भी देखें कि इसके किस तरह से इसको सेट करेगी, वो कैसे रहेगी, कौन सा कलर चाहिए, एंड ऑफ कोर्स वो यहाँ रहे। सर, इससे भी ज़्यादा ऑकवर्ड चीज़ें होती हैं। आई जस्ट वांट टू शेयर, मेरी बड़ी सिस्टर के लिए एक प्रपोजल आया था एंड आई डोंट फील यू नो शाई टू शेयर दैट। शी इज़ अ डॉक्टर माशाल्लाह, Of course, we have met her, yeah, तो देख कम उन्होंने बड़ी अजीब सी बात की। उन्होंने कहा हमें डॉक्टर चाहिए लेकिन वो सिर्फ हमारे ख़ानदान का इलाज करे शादी के बाद। आई मीन वो कहीं और ना जाए, कहीं किसी और जगह प्रैक्टिस नहीं करे, वो सिर्फ अपना क्लिनिक जो है ना ओपन किसी करे। बादशाह का रिश्ता था? शुक्र कीजिए उन्होंने कहा कि फैमिली का इलाज हमारी करें। फैमिली का लोग इलाज शादी करे। कर रहे हैं डॉक्टर से सिर्फ नाम के लिए कि मेरी बहू जो मेरे है बेट- डॉक्टर है, हाँ, उसको जॉब नहीं करवाएंगे। करने देंगे। और उनका बेटा मतलब देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं था, लेकिन माशाल्लाह ही वाज वेल सेटल्ड अल्हम्दुलिल्लाह। बट ये चीज़ मेरे बाबा को इतनी ऑकवर्ड लगी। मेरे अब्बू ने कहा आपने चाय पी ली? उन्होंने कहा हाँ। बाबा ने कहा वो दरवाज़ा। जैसे सफदर मैं डॉक्टर हूँ और मैं देखती हूँ जो हमारी सीनियर्स हैं
पढ़ाई में लड़कियां कुछ लोग बहुत ज़्यादा बागी हो जाती हैं। पेरेंट्स भले रिश्ते का प्रेशर डालें भी, फिर भी वो कहती हैं नहीं अभी हमें पढ़ाई करनी है, तो वो पढ़ाई ज़्यादा होती है तो 25 क्रॉस हो जाती है बहुत आराम से, FCPS या MTS जो भी डिग्री ले रही हो पोस्ट ग्रेजुएशन, तो एक टाइम पास हो जाता है। और यहाँ उन्होंने 25 क्रॉस किया और यहाँ अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हम बड़ी उम्र की खवातीन के बारे में बात करेंगे कि रिश्ते क्या उनके लिए भी अवेलेबल हैं। एक छोटा सा ब्रेक है। शुमाइला तुम बोल सकती हो, तुम्हें मैंने रोका नहीं है। बोलना चाह रही थी, चलो ब्रेक की बात आते हैं तो फिर बात करते हैं। चलो आज तुम ब्रेक लो, लेकिन ब्रेक तुमने ऐसे लेनी है कि मोहसिन भाई के लिए अपनी मोहब्बत। आराम से पड़े हुए। अबे यार सुन तो लो, हर आदमी को मोहसिन मत समझा करो, हर आदमी तुम्हारा शौहर नहीं है, बात तो करने दो। अल्लाह ना करे। अब ओहो भाई, ये बात नहीं कह रहा मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, सिर्फ बोलने की हद तक। सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ। आपने ब्रेक लेनी है और ब्रेक आपने इस तरह से लेनी है कि मोहसिन भाई के लिए आपने 1 मिनट तक मोहब्बत का इजहार करना है। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा जी, हम एक छोटा सा ब्रेक लेने जा रहे हैं और बात चल रही है रिश्तों की। रिश्ते बहुत खूबसूरत होते हैं और जाहिर है ये जो बंधन होते हैं इसको बांधने में और तोड़ने में जो है ना इंसान का अपना किरदार होता है। लेकिन जब मैं अपनी बात करूं तो वाकई मैं समझती हूँ कि अब मेरी लाइफ के अंदर मोहसिन की जहाँ बात आ रही है तो मोहसिन जो है उन लोगों में से हैं जो लाखों में करोड़ों में नहीं, मेरा ख्याल है उनको आप शुमार नहीं कर सकते। वो इतने अच्छे इंसान हैं, इतने नाइस इंसान हैं और शायद मैं समझती हूँ कि मेरी जिंदगी के अंदर जो मेरी सबसे बड़ी खुशी है वो मोहसिन है। तो चले हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक सवाल अगर मोहसिन भाई आपसे ये कहें कि वो दूसरी शादी करना चाहते हैं, आप क्या करेंगे? मैं उनको समझ गए छोटा सा ब्रेक है, मिलते ब्रेक के बाद। देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो, आस ने दिल का साथ न छोड़ा, वैसे हम घबराए तो। आज कराची में 9:30 बजे के बाद एक गाड़ी जिसमें मिसेस खान और उनका एक नया ड्राइवर, वो सरगर्दां था तलाश करने में कि TV1 कहाँ है। मिसेस खान 11:15 बजे तशरीफ़ लाई हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस खान, कैसी हैं आप? ठीक हैं? हम बोल के थक गए, आप आ रही हैं? नहीं पता, मैं आई गॉट स्टक समवेयर एंड फिर उसके बाद मैं वो बस माइक थोड़ा सा ऊपर कर लें। वैसे तो यहाँ पे इशारा कैसे आएगा, यहाँ से मुड़कर वो मैं ही भूलती जा रही थी, अंदर ही अंदर अच्छा। भूलती जा रही थी। तो फिर क्या कहीं रुक के कोई हलवा पूरी वगैरह खाई आपने? नहीं, वो आई हैड माय ब्रेकफास्ट, अल्हम्दुलिल्लाह खाना नाश्ता करके आई हूँ। जी। जब तक पेट में कुछ नहीं डलेगा तो कैसे बात कर सकती हूँ? पेट में कुछ होगा तो बात करेंगे ना। तो आप कराची में क्यों रह रही हैं? आप इस्लामाबाद में जाके रहे ना। कहीं और जा सकती हो। नहीं, कराची वाले तो बेचारे बगैर पेट के भी बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद वाले जो होते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है बगैर पेट के बात करना। जब तक उनके पेट में कुछ जाएगा नहीं वो बात ही नहीं करते। एनीवेज छोड़िए, हम तो रिश्तों की बात कर रहे हैं। अच्छा, जो बड़ी उम्र की खवातीन होती हैं जिनकी उम्र थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा निकल जाती है, हम ये बात कर रहे थे मिसेस खान की, जो बड़ी उम्र की खवातीन होती हैं जिनकी उम्र 27-25 से क्रॉस कर जाती है, 25-27 से क्रॉस कर जाती है, क्या उनके लिए रिश्तों की ट्रबल होती है? बिल्कुल होती है। इसलिए अब आप देखिए कि शादी की भी एक एज होती है, मैक्सिमम 26-27 के बाद ग्राफ आपका नीचे चला जाता है। एंड व्हेन यू क्रॉस 30, वो एक मेरी फ्रेंड कहा करती थी तीसी और घीसी, मतलब यार 30 के बाद आपके चांसेस, या तो यू आर वेरी वेल प्लेस्ड, ये आपका मोबाइल बज रहा है, एग्जेक्टिव है, आप कहीं एग्जेक्टिव हैं, या आपकी बड़ी अच्छी कोई पोस्ट है, बैंकर है, या इफ़ यू आर डूइंग सम बिजनेस देन यू हैव गुड चांसेस बिकॉज यू आर मेकिंग मनी एंड इवन। और ऊपर से अगर आप ज़रा खूबसूरत हो, आपकी स्पीच ज़रा ज़्यादा अच्छी हो, बातचीत का अंदाज हो, यू आर फिट एंड स्मार्ट, तो फिर देन यू कैन एवरी आई विल कैच यू।
तो फिर तो आपके बहुत ब्राइट चांसेस हो जाते हैं, बिकॉज आप अपने करियर ओरिएंटेड वुमेन होती हैं, तो उनकी 30 साल में ही शादी होती है, बिकॉज उन्होंने अपनी लाइफ बना ली होती है। अब 22, 23, 24 साल की लड़कियाँ इधर MBA किया, इधर माओ ने रिश्ता किया, इधर उन्होंने ये मीडिया साइंसेज वॉटर एनवायरमेंटल साइंसेज वगैरह की, उनकी शादी होगी। बट इफ़ यू आर अ करियर ओरिएंटेड वुमेन, देन इवन इफ़ यू क्रॉस 30 एंड यू आर अर्निंग गुड, आप अच्छा कमा रहे हो, आप अच्छे लुक्स हो, आपने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है, तो फिर आपकी शादी हो जाती, देन उसमें कोई वो नहीं होता। मेरा सवाल जो है जी बताइए सब साहब। देखिए ज़्यादा उम्र वाली लड़कियों के लिए प्रॉब्लम ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं रिश्ते है कि उनके भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, क्योंकि हम लोग हैं मैरिज ब्यूरो वाले, हम लोग जो है मैरिज ब्यूरो वाले हैं, हमारे पास तमाम उम्र के रिश्ते मौजूद होते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। प्लस पॉइंट ऐसे नहीं, प्लस पॉइंट देखिए, प्लस पॉइंट मिसेस खान का शायद कुछ अलग, वो प्लस पॉइंट ये है कि आप अगर रिश्ते करें, देखें जो बच्चियां पढ़ रही हैं, जैसे उन्होंने कहा पेरेंट्स तो यकीनन वो 22 साल बाद बच्चियां शादियां नहीं करना चाहती, किसी मजबूरी के तहत, किसी के पेरेंट्स नहीं हैं, ठीक है, अब वो घर में बड़ी हैं, वो शादी उनकी लेट पे लेट होती चली गई है कि अपने बहन भाइयों को भी पाल रही हैं, देख रही हैं, जॉब भी कर रही हैं। तो हम कम केसेस की बात कर रहे हैं, अक्सर केसेस तो ऐसे नहीं होते हैं ना, कम ही केसेस होते हैं ऐसे। ठीक है, क्योंकि मेरा सवाल ये है कि क्या बड़ी उम्र की खवातीन जो हैं उनकी शादियाँ आसानी से हो जाती हैं, मुश्किल होती है? थोड़ी सी मुश्किल होती है, आसानी नहीं। अच्छा एक मिनट, ठीक है, बड़ी उम्र, क्या रिश्ते ऐसे भी होते हैं कि जी बड़ी उम्र की खातून हो गई, वो इसलिए हो गई बिकॉज वो किसी पे सेटल ही नहीं हुई, उनको कोई ऐसा बंदा चाहिए था जो बहुत ही कोई कमाल हो, और उनके दिमागों में एक उन्होंने एक बिठाया होता है, आइडियल बनाया हुआ होता है, आइडियल कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो रिजेक्शन पे रिजेक्शन जारी होता है उनका। लेकिन जब जैसे मैंने कहा ना कि अगरचे वो हर तरीक़े से वो A1 है, तो उनकी 30+ में भी हो जाती है, उनकी 30। अच्छा, आइडियल क्या होता है लड़कियों के दिमाग में? आइडियल क्या होता है कि कैसा होना चाहिए? आइडियल आइडियल हर लड़की का आइडियल होता है, हर बंदे का आइडियल होता है, हर इंसान का आइडियल होता है, सबका आइडियल होता है। बट यू डोंट गेट योर आइडियल, जो लड़कियां यू नेवर गेट योर आइडियल और पैसे वाली हैं, अगर उनकी एज 33, 34 है, तो उनकी डिमांड ये होती है कि मुझे अब अगर 33 है तो मुझे 35 का चाहिए लड़का। अच्छा, और कुंवारा भी। अब ये बताएं कुंवारा भी, ये आप एक चीज, अहम चीज ये कि कौन सा, तो अगर कुंवारा ना हो लेकिन कम लड़के हैंडसम हो तो फिर क्या करें? बहुत ही कम लड़के हैं जो कर लेते हैं। नहीं, मनी मेक्स द बैग गो। अरे पैसा वैसा भी हो और अपना काम करता हो। अगर नहीं होगा तो शक्ल की क्या शक्ल करके चाटना है, शक्ल को क्या करेंगे? मुझे नहीं पता। वो अर्न नहीं करेगा, अगर वो घर नहीं चला सकेगा, अपनी फैमिली को नहीं ले जा सकेगा आगे, तो शक्ल विल नॉट मैटर। अच्छा, मिसेस औरत को अकल आ जाती है कि मैं इसकी शक्ल का क्या करूंगी। मिसेस खान, सवाल, अगर शक्ल का अच्छा हो और 2 शादियां पहले से हों उसकी, 2 शादियां जी, तब भी वो नहीं, जो अक्लमंद औरत होगी ना, वो जो बेवकूफ़ होगी ना, वो उसकी शक्ल पे जाएगी, जो अक्लमंद होगी वो रियलाइज़ कर लिया। अब लड़कियां बहुत सेंसिबल हो गई हैं, वो ठुकरा देंगी, लात मार देंगी। लड़कियां सेंसिबल नहीं हो गई हैं, लड़कियां माशाल्लाह बहुत शार्प हो गई हैं, सेंसिबल नहीं है, बहुत शार्प हो गई हैं। बड़ा फर्क है सेंसिबल और शार्प। मैं तो ये सोच रहा हूँ मिसेस खान को बुला के गलती की। नहीं, बिल्कुल नहीं। आ रही है शुमाइला आ रही है, बचा लो। अच्छा मिसेस खान, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मिसेस खान आ गई तो आप बिल्कुल भूल जाइए, आप शुमाइला नहीं है बिल्कुल भी। अगर लड़का मीडिया में काम करता हो, बहुत अच्छा पैसा बनाता हो, टेक्निकल हैंड हो, खूबसूरत हो, हल्की सी दाढ़ी हो, बाल पूरे हो, मुकम्मल तौर पे हो, और मना कर दे क्यों? दाढ़ी जो है दाढ़ी वालों को भी मना करते हैं। मीडिया में हो। अच्छा, मीडिया में हो। हाँ जी, आपने जो ये अल्फाज इस्तेमाल किए ना, मीडिया में हो। हाँ, मीडिया से ताल्लुक रखने वाले जितने भी लोग हैं, वो कहते हैं कि मिसेस खान उनके अफेयर्स चल रहा है। दिखाओ जरा शेख साहब को, दिखाओ शेख साहब, मैं तुम्हारा केस लड़ रहा हूँ यार, क्या हो गया शेख साहब तुम्हारी शादी नहीं होने वाली। अच्छा, तो अच्छा एक सेकंड, no, आई नीड टू आस्क दिस। तो मीडिया का मसला है, और अगर लड़की मीडिया में हो तो मसला तब भी और मसला
बहुत सारी बातें बनती है, बहुत सारी उस पे डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, लड़की जो है बहुत मुश्किल है। डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो या whatever, जो भी हो आज। अल्लाह ताला रहम करे हम लोगों पे अल्लाह ताला रहम करे ऑनेस्टली। अच्छा, अगर कोई हम अपने मुंह से ये नहीं बोलता कि अच्छी नहीं है या बुराइयां कोई नहीं कर रहा होता, बस कहते हैं हमें नहीं करना, मीडिया में नहीं करनी, मीडिया की लड़की से नहीं। कि ऑन स्क्रीन भी आप काम कर रहे हो या तो नहीं बैक स्टेज कर काम कर रहे हो, वो आपके नहीं, साथ they will मीडिया not का accept. टैग है तो दे थिंक सोचने लग जाते हैं अच्छा लड़की कितनी हिपोक्रेसी है हमारी, कितनी हिपोक्रेसी है हमारी कि हम मीडिया के लोगों को फॉलो करते हैं, उनके ट्वीट्स को फॉलो करते हैं, उनके ट्रेंड्स जो हैं उसको इस्टेब्लिश करते हैं, येट अगर कोई मीडिया की लड़की या लड़का शादी करना चाहता है और अपना घर बसाना चाहता है, एंड एक बात मैं बहुत बरमला कहता हूँ, पूरे वसूख के साथ कहता हूँ और बहुत फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि मैं मीडिया से बिलोंग करता हूँ और हमारी ये फ्रेटर्निटी जो है ये बिल्कुल आप ही की तरह जो टेलीविज़न के उस तरफ टीवी देख रहे होते हैं, बिल्कुल उसी तरह की लड़कों फ्रेटर्निटी की तो होती फिर है। भी हो जाएगी, तुम जैसों की और माशाल्लाह। नहीं बस इंसान करवा के जाएंगे आज आप प्रोड्यूसर। नहीं, इसके पीछे तो वैसे ही बथेरी पड़ी लड़कियां हैं। मैं छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद तेरे लब पे नाम होगा प्यार का, शम्मा देख कर जलेगा दिल तेरा, जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा। जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम, जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम, जख्म दिल जख्म दिल जब तुम्हें सताएगा, जख्म दिल जब तुम्हें सताएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। लज़्ज़ते गम से आशना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर,
आशना होकर अपने महबूब से जुदा होकर दिल कहीं जब सुकून पाएगा, दिल कहीं जब सुकून पाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। क्या बात है। तेरे लब पे नाम होगा प्यार का, शम्मा देख कर जलेगा दिल तेरा। आप गाएंगे? तेरे लब पे नाम होगा प्यार का, शम्मा देख कर जलेगा दिल तेरा। जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आए। ओ या आपका फेवरेट है ये? वाओ, ये लीजिए आप गाइए जरा, ट्राई कीजिए। इनका फेवरेट गाना है रिदा का, ट्राई कीजिए थोड़ा सा ट्राई कीजिए। चैनल चेंज हो गए तो नहीं होंगे, नहीं होंगे। हमने इससे भी बुरा गाया। सदाबहार गाने हैं ये। लेकिन आवाज़ बहुत अच्छी साहेब की। जब कोई प्यार से बुलाएगा, प्लीज म्यूजिक नहीं दीजिएगा, बस यही रहने दें। तुमको एक शख्स याद आएगा। वाह, फर्स्ट आवाज़ मेरी बहुत बुरी है। नहीं, एक मुझे वो वाली मिसरा बहुत पसंद है, सितारा वाला जो आपने किया। तेरे लब पे नाम नहीं, होगा। जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, तुमको हाँ। जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। वाह। ये एक दफा ना आप ये टिमटिमाने वाला बगैर म्यूजिक की तरह प्लीज एक रिक्वेस्ट है छोटी। क्या कह रहे हैं ये? इन्हीं को बस माइक है। अच्छा, नहीं ये कह रही है कि मैं कुछ कर दूं उनके लिए। नहीं, वो टिमटिमाना विदाउट म्यूजिक, विदाउट जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, नो म्यूजिक। जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। गॉड, तुम्हारा प्यार छू छू के कई चेहरे बदल गए, मुझे तुम याद आते हो। तुम्हारा हिज्र शिद्दत से मेरे दिल को मसलता है, मुझे तुम याद आते हो। मैं सारा दिन एक संगी मुजस्समा बन के रहता हूं, मगर जब शाम ढलती है मेरे दिल में सीने की जगह कोई पत्थर सा पिघलता है, मुझे तुम याद आते हो। कभी बागात में, फुटपाथ पर या फिर किसी दरिया किनारे पर
बहुत खुश हो के जब कोई किसी के साथ चलता है, मुझे तुम याद आते हो। कहीं बारिश बरस जाए, कहीं बरखा तरस जाए, कहीं मायूस आंखों में कोई आवाज दे जाए, मुझे तुम याद आते हो। तुम्हारा प्यार छुप छुप के कई चेहरे बदलता है। तुम्हारा हिज्र शिद्दत से मेरे दिल को मसलता है, मुझे तुम याद आते हो। कभी बागात में, फुटपाथ पर या फिर किसी दरिया किनारे पर बहुत खुश हो के जब कोई किसी के साथ चलता है, मुझे तुम याद आते हो। जानिसार अख्तर ने एक बहुत खूबसूरत गज़ल कही है। उसके 2 अशार मुझे बहुत पसंद हैं, गौर से सुनिएगा, ख़ास तौर पे दूसरा शेर। चलते चलते रुक जाता हूँ साड़ी की दुकानों पर, जैसे हाथ तुम रख देती हो मेरे जलते शानों पर। सस्ते दामों ले तो आता, लेकिन दिल था भराया, जाने किसका नाम खुदा था पीतल के गुलदानों पर। जैसे हाथ तुम रख देती हो मेरे जलते शानों पर। ब्रेक के बाद दर्द मिलता रहा, दर्द सहते रहे, रोज जीते रहे, रोज मरते रहे। जिंदगी भी हमें आजमाती रही, जिंदगी भी हमें आजमाती रही, और हम भी उसे आजमाते रहे। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा, मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा। तुम बहुत देर तक याद आते रहे, अजनबी शहर के अजनबी रास्ते। हम लोग एक्चुअली ब्रेक में गा रहे थे, तो हमने डिसाइड किया कि ऐसी लाइव चले जाए इसके साथ। तो आई एम रियली सॉरी। मुझे पता ही नहीं चला आप कब लाइव है, और मैं बैठ के फुल चैटिंग लगी। ऑब्वियसली आप तो शो में बैठ के चैटिंग करती हैं, तो ये तो कोई मसला नहीं है। नहीं अब इतना ही है अदील। नहीं सीरियसली, मैं यूँ टाइप कर रही हूँ और मैंने एकदम आपकी तरफ देखा, फिर कैमरे की तरफ देखा, फिर मुझे रियलाइज हुआ अच्छा वी आर बैक। या वी आर बैक। अच्छा जी, तो बात हो रही थी। अच्छा शुमाइला, थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि क्या उनकी डिमांड होती है कि लड़की पाकिस्तान से जो आएगी वो कैसी होगी? मुझे कभी कभी लगता है कि जो लड़कियां पाकिस्तान से जाती हैं या लड़के पाकिस्तान से जाते हैं, वो वहाँ के रहने वाले कभी कभी, तमाम लोग नहीं लेकिन तमाम, और मेजर अक्सरियत बिल्कुल नहीं, लेकिन कुछ लोग उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हम आपके लिए, हम आपको वीज़ा दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं। तो वो क्या ऐसा है? असल में होता ही है कि जैसे यहाँ से जब लड़की को लेके आते हैं, तो मतलब यहाँ पे कोई, जैसे मैंने कुछ ऐसा नहीं देखा कि बहुत डिमांडिंग होते हों उनको। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर होता है कि लड़की खूबसूरत होनी चाहिए। और लड़के की जहाँ बात आती है, तो अभी जैसे मेरी एक बहुत अच्छी एसोसिएट हैं, उनका मैंने रिश्ता कराने की कोशिश की, तो किस बात पे बात ख़राब हो गई कि उन्होंने कहा लड़के के सर पे बाल सही नहीं है ना, मतलब वो थोड़ा सा गंजा है।
तो ये थोड़े से इश्यूज होते हैं कि लड़की जो है थोड़ी सी आजकल की डिमांडिंग है, लड़की को जो है थोड़ा सा पढ़ा लिखा तो हो, लेकिन साथ में good looking हो। आप मना मत कीजिए उनको बोलिए मैं उनको एक ऑयल भेज रहा हूँ ऑर्गेनिक केयर की तरफ से, उससे बाल आ जाते हैं, प्रूवन है, हाँ आ जाते हैं। अच्छा तो बात खराब हो गई। हाँ, तो फिर वो बात खत्म हो गई। लेकिन यहाँ पे ये एक चीज है कि जैसे मैं देखती हूँ, क्योंकि यहाँ से अगर रिश्ते लेके जाते हैं अभी एक खातून है जो कि आज ही मेरी बात हो रही थी उनसे, तो उनके 2 बेटे हैं, तो वो दोनों बहुएं लेके आना चाहती हैं पाकिस्तान से। तो उन्होंने कहा मुझे 1-2 चीज की डिमांड है मेरी, एक लड़की खूबसूरत होनी चाहिए और दूसरी लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए। तो मतलब मुझे उनके अंदर मतलब ये नहीं हुआ कि मैंने उनसे कहा कि जैसे लड़कियां आप कितनी खूबसूरत चाह रही हैं कि रंग साफ हो, बाल लंबे हो, दुबली पतली हो, तो कहने लगी कि हाँ ये सारी खुसूसियात लड़की के अंदर होनी चाहिए। तो मैंने कहा आपके बेटे के अंदर क्या खुसूसियात हैं? तो कहने मेरा बेटा बहुत अच्छा है और गार्ड की जॉब करता है। तो मैंने कहा देखिए जो भी करेगा आपकी बेटी से शादी तो नेचुरली वो भी देखेगा कि वो लड़का कितना अच्छा है, लड़का पढ़ा लिखा है नहीं है, लेकिन इस तरह की चीजें होती हैं क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है कि अच्छा एक मिनट हमारे यहाँ जो अभी बात स्टार्ट हुई थी ना आपकी, 2 चीजें सबसे इम्पोर्टेंट, एक डावरी आर्टिकल्स जहेज, और जो कि जहेज अब नई शक्ल बदल के लिया जा रहा है। एक सेकंड, दूसरी चीज शक्ल। एक सेकंड, आपने बताया कि वो लड़का गार्ड की जॉब करता है, राइट? अच्छा, ओके। वैसे तो कभी कभी जब तुम बात करती हो मुझे लगता है तुम्हें मर्दों से अजली दुश्मनी है कोई, वो खास तौर पे तुम मर्दों के खिलाफ बात करती हो, बट एनीवे आप लोग जब देखते हैं तो क्या देखते हैं? जी जी। अब वहाँ की औरतें यूँ पाकिस्तानी लड़कियों को प्रेफर करती हैं ज़्यादा, और पढ़ी लिखी भी चाहती हैं, खूबसूरत, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन वो यूँ चाहती हैं क्योंकि वो उधर के लॉज और रूल्स की अवेयर नहीं होती बहुत ज़्यादा। उधर वो उनको थोड़ा सा उनको रिस्ट्रिक्ट करके रखना चाहती हैं, जहाँ वहाँ की औरतें लड़कियाँ जो होती हैं बहुत मुँहफट होती हैं, उनको पता होता है कि ज़रा सी वायलेंस हल्की सी भी हो हम पुलिस को बुला लेंगे, ये नंबर्स है, ये है। अब उनकी एसोसिएशन लड़कियों की इतनी होती नहीं है बाहर, अब अगर जाती हैं तो जॉब पर जाती हैं और जॉब से घर पे आ जाती हैं सीधी, उनको रास्ते मालूम करते करते ये सारा कुछ अंडरस्टैंड करते हुए एनवायरनमेंट वगैरह टाइम लगता है। इन द मीन टाइम वो औरत जो होती है, सास जो होती है, वो काफ़ी हद तक हावी हो जाती है और फिर वो लड़की उसी तरह से चल रही होती है। वहाँ की लड़की तो वो वहाँ की लड़की बहुत तेज होती है, उसको सब कुछ पता होता है कि ये नंबर्स डायल करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये इसके साथ हम उसको 1 सेकंड में फंसा दें। देखिए बात, अच्छा मैं आपको नहीं ऐसा नहीं है, देखिए मैं आपको एक बात मैं अच्छा एक सेकंड पहली बात तो ये, मैं उस सोसाइटी में बड़ा हुआ हूँ, मैंने वहाँ 14 साल का अरसा गुजारा है। आई वॉज लिविंग देयर, ऑल माई फ्रेंड्स आर देयर, आई ग्रू अप देयर। तो ये हमारी खाम ख्याली है कि ऐसा होता है। डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बुरी चीज़ है और मैं आपको ये लिख के दे रहा हूँ, डोमेस्टिक वायलेंस अमेरिका में बहुत ज़्यादा होता है डोमेस्टिक वायलेंस में। मैं आपको एक नाम दे रहा हूँ, उसको रिसर्च कर लीजिएगा, इस सिर्फ एक मिसाल के तौर पे, मैं उन पे कोई वो नहीं कर रहा, लेकिन वॉरेन मून एक नाम है जो पहले LA रेडर्स के और उसके बाद ह्यूस्टन ऑयलर्स के क्वार्टरबैक हुआ करते थे। ही वाज एन अफ्रीकन अमेरिकन गाय जो बहुत कमाल क्वार्टरबैक था। क्वार्टरबैक वो आदमी होता है जो फुटबॉल के अंदर, अमेरिकन फुटबॉल में उसको लीड करता है। वो आदमी होता है जो हडल के अंदर होता है, पीछे जाता है, उसको पंच से बॉल दी जाती है और उसके बाद फिर वो थ्रो करता है। दैट्स द गाय। जो उनका मेजर ड्राइवर होता है वो क्वार्टरबैक होता है और उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। जितनी 12, 15, 18 जो NFL की टीम्स हैं उसके अंदर जो क्वार्टरबैक्स होते हैं वही टीम कैप्टन्स नॉर्मली होते हैं और वो उनकी बड़ी वैल्यूज़ होती हैं। और वॉरेन मूर एक लेजेंड आदमी था, लेकिन आपको पता है क्या हुआ? डोमेस्टिक वायलेंस, लोगों ने कॉल किया, पता चला कि उसकी बीवी ने कंप्लेन की डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, पुलिस आई, वॉरेन मून को ले गई। अगले दिन वॉरेन मून की बेगम ने उस डोमेस्टिक वायलेंस के जो सूट था उसको विदड्रॉ कर लिया। और ये सिर्फ मैंने आपको एक मिसाल दी है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी लड़की जाती है तो उस पर जुल्म होता है या वहाँ की लड़की होती है तो उस पर जुल्म नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अनफॉर्चुनेटली किसी हद तक मिसेस खान की बात ठीक है कि वो वैल्यूज लेकर जाती है, अवेयर नहीं होती यहाँ की वैल्यूज़ या वहाँ की वैल्यूज़। मैं एक बात, और उस बात पे मुझे बड़ी तकलीफ है, डोमेस्टिक वायलेंस इज़ रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। वन शुड बी ashamed of themselves, ashamed. You should not raise your hand on anyone
लेट असाइड दैट इट्स अ वुमन, एनीवन, और फिर भी वो औरत जो अपना सब कुछ छोड़ के, चाहे वो उस मास्टर से आए या इस मास्टर से आए, आप उस पर हाथ उठा रहे हैं, you're a coward. I'm sorry. You're a coward. I have no other words. You're just a coward. ख़वातीन में बेशुमार है, ख़वातीन अपनी बात कहना चाहती हैं, वो थोड़ी सी लाउड होती हैं, थोड़ा सा एक्सट्रीम पे चली जाती हैं, थोड़ा सा ज़िद भी कर लेती हैं, बट दैट्स ऑल, ये उनकी नेचर है। मर्द नहीं करता, खामखा का गुस्सा करता है, पूरी दुनिया का गुस्सा आके औरत पे उतार देता है, उसकी फितरत में शामिल होता है। बाहर किसी औरत पे उतार सकता है, वो अपनी बीवी पे आके उतारता है। पता नहीं वो बेचारी अगर खाने में लेट हो जाती है तो उसको पूरे जहान भर की सुना देता है, जस्ट बिकॉज उसका दिन अच्छा नहीं गुजरा होता। तो हम दोनों अपनी अपनी फितरतों की वजह से मजबूर हैं, एक दूसरे की नेचर की रिस्पेक्ट कीजिए। ब्रेक के बाद विल टॉक अबाउट इट। अभी हम बात कर रहे थे सफदर भाई से, तो उन्होंने बताया कि बॉल्टीमोर में एक रिश्ता था जो रिजेक्ट हो गया, उसकी वजह क्या थी, ये आपको यही बताएंगे। रिजेक्ट नहीं हुआ, वो एक्चुअली जो जिन साहब ने हमें अपना एड्रेस बताया, इत्तफाक है मेरे बड़े भाई भी जो हैं वो वर्जीनिया में होते हैं, उनको मैंने बताया कि यार इस तरह एक रिश्ता ज़रा देखना है, ये कुछ बंदे की बात करने में थोड़ा सा मुझे शक हो रहा है कि ये मतलब जिसका गैस स्टेशन हो वो इस लहजे में बात नहीं कर सकता जिस लहजे में वो बात कर रहा था। तो वो हम अपने अपने वो हैं तजर्बे, बस तो हमने बड़े भाई को बताया, बड़े भाई बाल्टी में कह लें यार थोड़ी देर का रास्ता है मेरा, जाके होकर आता हूँ। मैंने उनको हुलिया बताया जो तस्वीर भेजी थी उस लड़के ने। तो जब भाई गए वापस आए तो उन्होंने कहा कि यार वही लड़का था जो तुमने मुझे हुलिया बताया, जो तस्वीर मुझे भेजी थी वही लड़का था, पर वो उस गैस स्टेशन का मालिक नहीं, वहाँ पे वो जॉब कर। जब मैंने उस लड़के को बताया कि यार कल तुमने ये वाली शर्ट पहनी हुई थी ना, तो उसने उसके बाद से टेलीफोन ही नहीं किया, जबकि रजिस्ट्रेशन करवा चुका था वो। अच्छा, आप लोग रजिस्ट्रेशन के पैसे नॉर्मली कितने लेते हैं आपके यहाँ? देखिए हम लोग डिपेंड करता है कि कौन हमारे पास। नहीं ये छोड़ दें, देखिए जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनसे कितने लेते हैं? जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं हम उनसे 10,000 से 15,000 लेते। 10 से 15,000 रुपये। और मिसेस खान आपकी चार्जेस? 8 से 10,000। 8 से 10,000। अच्छा, 8 से 10,000। 5,000 भी, और गरीबों की इस फ्री। नहीं वो तो मुझे पता है, आपके बारे में तो मुझे पता है। मुझे ये बताइए कि 8 से 10,000 जो लेते हैं उसमें आप कितने रिश्ते उनको दिखाती हैं? क्या कोई जब तक शादी नहीं होती हम तो दिखाते हैं, हम तो कभी भी नहीं, कभी भी हम ये नहीं कहते 6 महीने का रिश्ता या 5-6 रिश्ते। आई डोंट नो ऐसी कैसी औरतें जो कहते हैं कि 5-6 रिश्ते दिखाएंगे, चाहे आप 10 देखें 50 देखें, जब वो तक जब तक शादी नहीं करेंगे, जब तक वो रजिस्ट्रेशन रिश्ते दिखाते हैं। ओके। और अच्छा, हमारे पास से किसी किस्म की कोई गारंटी नहीं होती कि हम आपकी शादी करवा देंगे, हम शादी करवाने वाले नहीं हैं। कोशिश होती है, खास तौर पे मैं बता रहा हूँ, अभी चैनल पे भी बता रहा हूँ, हम लोग शादी करवाने वाले नहीं हैं, हम लोग सिर्फ कोशिश करने वाले। जो आप डिमांड लेकर आते हैं हमारे पास, अच्छा वहाँ पर कोई ये नहीं आता कि यार सफदर भाई आप मेरी शादी करवा दो, और कोशिश ऐसी नहीं, अच्छी कोशिश करते हैं। सफदर भाई मेरी शादी करवा दो डॉक्टर से, सफदर भाई मेरी शादी करवा दो इंजीनियर से, ठीक है। तो अब हमें उनकी डिमांड पूरी करनी होती है, जो डिमांड होती है उसके ऊपर हम काम करते हैं। मैंने बहुत हाई रेट्स भी सुने हैं कि 25,000, 50,000 मेमन औरतें लेती हैं। ये मैंने रजिस्ट्रेशन में मेमन औरतें लेती हैं 50,000 में। वो रिश्ता डन होने पर वो अलग अच्छा, वो फिर अलग फीस है। क्या मतलब मैंने समझा? देखिए रजिस्ट्रेशन होती है, नहीं रहता उनके साथ, रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद जब रिश्ता डन हो जाता है फिर उसके बाद। अच्छा, आप लोगों ने कभी झूठ पकड़े रिश्तों के दौरान के झूठे लोग आ गए, आपसे झूठ बोल दिया और शादी भी हो गई, फिर क्या होता? नहीं फिर हम करते ही नहीं एक्चुअली। नहीं फर्ज करें कि शादी हो गई, पता चल जाता है। अच्छा, इनिशियली पता चल जाता है, और कुछ अब इतना टाइम हो गया हम लोग तो काम करते हुए रिश्तों के, कि अगर हम किसी शख्स के बारे में पूछना चाहें ना, ओके, तो हमें उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। ओके, कोई ना कोई अब इतना बता देता है। हाँ, वो ऐसा कोई बात करता है ना, जैसे कि वो क्या इंजीनियर है और इंजीनियर ना हो, तो कोई मामूली सा समथिंग लाइक टेक्नीशियन हो, लिख देता है वो इंजीनियर है, तो उसकी जॉब से, उसकी पोस्ट से आप पता करते हैं, पता और उसकी लैंग्वेज भी हम नहीं पता करना। तो जाहिर से अगर वो मुझे बता रहा है कि मैं फलां जगह पे काम कर रहा हूँ या ये मेरी कंपनी है,
तो वहाँ जब सर इतना अरसा हो गया काम करते तो इतने PR लोग बनते जानते पता कर हैं उस लेते हैं। कंपनी का कोई सीईओ या कोई ना कोई हाँ, जानने उससे वाला पता ऐसा चल निकल आता जाता कि है। उसके बारे में सारी तो फिर information हम कर लेते हैं। कुछ रिश्ते तो ऐसे होते हैं कि पेरेंट्स आते हैं, बच्चों की शादियां भी हो चुकी होती हैं, जब फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें सब मेंशन होता है कि डिवोर्स है क्या जॉब कर या रहे हैं, क्या नहीं इनकम है, है। सब लिखा होता है कभी एड्रेस। ऐसा हुआ आपके पास कोई रिश्ता कहाँ आया कि रहते जहाँ हैं? जहाँ बेगम खुद आई हो अपने शौहर की शादी जी करवाने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। रोजा? एक तो आई थी जिनको कैंसर था। ओ गॉड। ठीक है, वो खास तौर पे आई थी, वो बाकायदा मतलब आप फील कर सकते थे, देख सकते थे कि वो वाकई मरीज़ा है। उन्होंने बोला कि मैं मरीज़ हूँ। कि मुझे डॉक्टर ने 3 महीने का टाइम दिया है मैं अपने हस्बैंड की शादी कराने, जैसे ताकि मेरे बच्चे परेशान ना हो, या एक खातून और हैं जिनको औलाद नहीं है काफ़ी अच्छा, टाइम से, अच्छा। तो वो खुद आएंगे कि मैं इजाज़त दे रही हूँ मेरे हस्बैंड के लिए, खुद ढूंढ रही होती है। अच्छा शुमाइला, अगर तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है, ये बताओ जी, जी, वो शादियाँ जो वहाँ होती हैं, जो पाकिस्तान से ख़वातीन या मर्द जाते हैं, उनकी शादियों में सक्सेस का रेशो कितना होता है? जैसे मैंने यहाँ देखा साहिर, मुझे तो मेजॉरिटी फैमिली हैप्पी नजर आई, खुश नजर आई। ओके, मेजॉरिटी ठीक और होते हैं। हाँ, खुश नजर, अच्छी मतलब। और जहाँ तक एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि क्योंकि सफदर और शहनाज को वाकई इन्होंने मेरे साथ शो किया था TV1 पे सुनहरी रिश्ते के नाम से, और वाकई सफदर की जो एक अच्छी बात है वो ये है कि इनके कराए हुए रिश्ते, ये वाकई ये बात है कि गारंटी वारंटी नहीं लेते, ये सिर्फ फैमिलीज को मिला देते हैं, और वाकई बहुत अच्छी तरीके से जो एक अच्छा मैच मेकर होता है, तो वो चीज़ है इनके अंदर। और जहाँ तक रही बात कि हम बाहर के रिश्तों की बात कर रहे हैं, तो बाहर के रिश्ते मैंने जितने देखे, तकरीबन देखें हल्की फुल्की खटपट तो हो ही जाती है फैमिलीज के अंदर, लेकिन यहाँ पे कोई देसियों के ऐसे केसेस रिपोर्ट नहीं होते, या देसियों के ऐसी कोई कंप्लेंट्स नहीं होती कि जो है ये कहा जाए कि कोई तलाक तक अच्छा, पहुंच एक जाए, एक बात बताइए, कभी हक महर का कोई मसला होता है, रखा जी, जाता है बिल्कुल। ऐसा आपके साथ होता है? होता है, कैसा मिसेस खान, कैसे होता है? भाई अब लड़की वाले चाह रहे हैं कि भाई हक महर ज़्यादा से ज़्यादा हो। अच्छा। बाज़ लोग तो ऐसे भी हैं कि अड़े हुए हैं कि भाई वही उस वक्त की कीमत और इस वक्त की कीमत को तो देखो ना अब कितना आपने देखा है। होगा चेंज आया तो है। बहुत चाह रहे होते हैं कि लड़के वाले कि हम कम से कम रखें, और लड़की वाले चाहते हैं हमारी अपनी बच्ची की प्रोटेक्शन के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ तक के डिमांड कर लेते हैं आप घर लिख दें। निकाह की बाज़ अगर जगह घर ऐसे लिख भी दें। हुआ, हाँ, क्योंकि हमें प्रोटेक्शन चाहिए बेटी की, कैसे लिख दे भाई, तो उसकी सारी जिंदगी के उसके बाप की कमाई ले जाओ। अक्सर इसलिए इसका शादियां रिश्ता खराब टूट हो जाता है। जाती थी पहले, Okay. लेकिन अब पता है क्या किया लोगों ने कि अभी चीज़ें पहले से तय करना शुरू कर दी हैं। पहले अक्सर ये होता था कि निकाह हो रहा है, उस वक्त ही बताते थे कि जी तो इतना ये महर पहले होना से प्री चाहिए। नप्चुअल जो है वो पहले से रख लेते हैं? पहले से, अच्छा, अब पहले से रख लेते एक हैं। टेलीफोन कॉल है। अच्छा प्रीनप, कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, हमारे यहाँ है और मज़हब में भी है कि शराइत आप लिख सकते हैं। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है साहर भाई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज मेरी कॉल मिली है। थैंक यू, बड़ी देर से। थैंक यू, बताइए। जब आज आपकी कॉल में आ रही है। अच्छा, आई कैनॉट हेयर यू। आई थिंक आप रिश्ते के लिए कॉल कर रही हैं। आप इनका नंबर ले लीजिए, सफदर भाई का भी और साथ साथ मिसेस खान का भी। और प्लीज़ आप जिनको भी कॉल करना है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। जितने भी लोग मुझे कॉल कर रहे हैं आज, उनके लिए आप लोग रिश्ता जो करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। साहर भाई मैंने सिर्फ आपसे बात करनी है, बहुत अच्छा, मैं काफी अच्छे से बात कर रही हूँ और ट्राई कर रही हूँ। जी बोलिए, आपका शुभ मजा आ रहा है। बोलिए बोलिए, साहर भाई मुझे आवाज़ आ रही है आपकी, बोलिए। आप ठीक है साहर भाई, मुझे ना आपका नंबर चाहिए प्लीज, आपसे कोई पर्सनल बात कर रही हूँ। मेरा नंबर चाहिए? जी साहर भाई। अच्छा, इनको राजा का नंबर दे दीजिए। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो आखिरी ब्रेक होगी। आखिरी ब्रेक के अंदर आप सब लोगों के लिए, जितने लोग मुझे देख रहे हैं उनके लिए एक सरप्राइज़ है, और वो सरप्राइज़ क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वो राइट बैक। हम यहाँ शुमाइला की तरफ हैं, और शुमाइला जो जिस तरह से अपना वो एयरफोन लगाए हुए बैठी हैं, ऐसा लग रहा है डॉक्टर हैं।
बिकॉज डॉक्टर स्टेथोस्कोप इसी तरह से लगाता है, या दैट्स व्हाट इट इज। अच्छा ये बताइए, आपका दिल कहाँ है साहिल? जरा दिखाइए, मैं चेक करना चाह रही हूँ। किधर है आपका दिल? आपके दिल की धड़कन तेज तो नहीं चल रही है? दिखाएं जरा। मोहसिन भाई का है। आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग। मोहसिन भाई सोते ही रहेंगे। ये मोहसिन भाई देख मौसिन भाई सोते हैं ना। बाद में देखेंगे। आप भाई मत बोलिए, आप भाई मत बोलिए। अरे हाँ, आप लोग मुझसे क्यों भाई बन रहा है? हाँ। मौसिन आप सोते रहे। अच्छा शुमाला, मुझे एक बात बताइए ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मुझे ये बताइए कि क्या वहाँ भी मैरिज ब्यूरोज एग्जिस्ट करते हैं जो शादियाँ करवाते हैं, या वो पाकिस्तान से रब्ता करते हैं? यहाँ पे करते तो हैं, जैसे एक और पाकिस्तान से एक और खातून है, वो बहुत पुराना करवा रही है, पीटीवी के ज़माने की हैं वो, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, मिसेस कुरैशी करवाती हैं। Okay. तो मिसेस कुरैशी की बहू है यहाँ पे। Okay. और वो यहाँ से दोनों बहू और सास का चलता है कि वो एक दूसरे को बताती रहती हैं। आप भी तो यहाँ करवाते पे हैं भी इस तरह का सिलसिला चला है, लेकिन जैसे मुझसे कोई पूछता है तो मैं बता देती हूँ कि आप जा रहे हो तो ये लड़कियां हैं, अगर देखना चाहो तो देख लो, लेकिन मेरी कोई चीज़ नहीं होती। और ना ही मेरा कोई ऐसा सिलसिला इस तरह का। हाँ अलबत्ता ऐसा होता है कि जैसे पाकिस्तान में किसी ने कहा तो मैंने यहाँ पे कह दिया, और यहाँ पे किसी ने कहा तो मैंने पाकिस्तान में बता दिया। Alright, तो शुमाला। ये होता तो है सिलसिला इस तरह। शुमाला, थैंक यू सो मच। मिसेस खान, कोई एक मैसेज अगर आप देना चाहें, रिश्ता करते वक्त क्या देखना चाहिए? ऑनेस्टी, ट्रस्टवर्दी, कि कितना वो ट्रूथफुल है। अगर इंसान ट्रूथफुल होगा तो हर चीज़ हर समय सही चलेगी, झूठा होगा तो वो कहीं का नहीं होगा। मैम, मेरा ये है कि जब बहुत आप सी लोग बातों से पता चल जाता है, झूठ छुपता नहीं है कभी। 4 बातों में से एक बात में पता चल जाता है। इफ़ यू आर रियली नो इफ़ यू आर अ ब्रेवी वुमन यू कैन वेरी क्विकली पिक इट अप। मेरा ये कि जब ये लोग हमारे पास आते हैं ना, इनसे एक रिक्वेस्ट है, देखें ये रिश्ते होते हैं सच्चाई के, ठीक है ना, और आप सच्चाई की बुनियाद अगर झूठ पे रखते हैं ना तो वो कभी कामयाब भी नहीं होते। पता तो चलता है 1 साल नहीं 2 साल बाद, लेकिन वो तकलीफ ज़्यादा होती है फिर, और बात कभी निकलती नहीं है दिल से आपके। और हदील, आई जस्ट वांट टू से कि चीज़ों को थोड़ा सा मुझे सिर्फ ये आसान। बताइए आपको किस किस्म का लड़का चाहिए, किससे आप, क्योंकि लोग नहीं इट्स अ वेरी सीरियस क्वेश्चन, मुझे बताइए किस किस्म का लड़का आपको चाहिए? ही शुड बी लॉयल, दैट्स इट। मैं कम पैसों में भी खुश अगेन लॉयल तो बहुत गैम्बल होता है, यू नेवर नो कि कोई लॉयल होगा या नहीं होगा। लॉयल हो, आई मीन ऐसा भी नहीं कि सारे लड़के खराब हैं, दुनिया में अच्छे मर्द भी हैं, अच्छे मर्द बहुत भी अच्छे हैं, मर्द हैं। इज्जत देने वाला हो, दैट्स इट। वो आपकी इज्जत करे, रिस्पेक्ट करे, दैट्स द मेन थिंग। मतलब आपको अपनी वालदा की जगह समझे? नो नॉट लाइक दैट। किसी के लिए भी नहीं कर सकते। आई मीन कि कुछ ये तो बरतने पर पता लगता है कि कितना रॉयल है या कितना वो क्या है। क्या 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 कैसा होना चाहिए शुमाइला? मैं कह रही हूँ ये सब ये सोच रहे हैं मौसिन जैसा रिश्ता होना चाहिए। मौसम पता है जैसा आपको? रिश्ता, या मौसम जैसा, या अब वो एक ही था, जैसा तो बस एक ही बंदा रहा। हाँ, और मोहसिन जैसा हो। मोहसिन भाई रात 9 बजे के बाद सो जाते हैं, कुछ भी हो जाए, आंधी आए तूफान आए, सो जाते हैं। जी मेरा कुछ नहीं है, वो सोचे तो सो जाए। जी जी बिल्कुल। सबसे अहम शादी के लिए, सबसे अहम शादी के लिए सबसे रिक्वेस्ट है कि निकाह को आसान, बिल्कुल बिल्कुल यार, ठीक है, और ख़ास तौर पे स्पेशली जब रिश्ते की आप बात करें ना, किसी के लिए भी, लड़का हो या लड़की हो, नीयत आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए, तो आपके तमाम काम अल्लाह ताला आसान कर देता है। जहां आपकी नीयत में ज़रा सा भी फतूर आया, मुश्किल हो जाएगा, गारंटेड ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने बस। हाँ, और मैरिज ब्यूरो वालों के पैसे ना खाओ शादी करवाने के बाद। ये तो कोई अपने कोई जख्म बताए आपने, ये तो सफदर भाई ने कोई अपना जख्म बताया है। अच्छा मैं एक काम करूंगा, अच्छा एक काम और, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने कामयाब तरीन रिश्ते आप लेके आए। नेक्स्ट वीक हम एक शो करेंगे आपके कामयाब तरीन रिश्तों के साथ जो आप लोगों ने करवाएं। बच्चों के साथ आएंगे वो। हाँ बच्चों के साथ। बच्चे घर पे छोड़ दें, बहुत अच्छा है, सबको पता है, तादाद बता दीजिएगा कितने हैं। अच्छा। हम मान लेंगे, तस्वीरें ले आएगा बच्चों की, लेकिन प्लीज बच्चों के साथ ना आए। हाँ रिक्वेस्ट इसलिए नहीं कि बच्चे अच्छे नहीं है, वो हमारे पास जगह बहुत कम है, या हो सकता है उनको दोबारा इनवाइट करूं जो 8 साल पहले
इसी चैनल के ऊपर आए थे। दैट्स फाइन, उस वक्त उनकी शादी हुई थी। उनको बुला लीजिए, उनको बुला लीजिए। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक लड़की अपना नहीं, घर- अब आप पहले सबसे पहले तो ये बताएंगी कि आपको कैसा रिश्ता चाहिए, आपको कैसा लड़का होना चाहिए। मैं आपने ये आई नो कि बताना- आपने अपने पेरेंट्स पे छोड़ा। हाँ, मैं अपने पेरेंट्स पे 2 छोड़ा हुआ है, बट ऑब्वियसली मैंने कुछ सोचा हुआ है। मुझे ये लगता है कि एक लड़का जो है सिर्फ मेरे डिसीजंस की मेरी रिस्पेक्ट करे, बिकॉज मैं अपना घर, मैं ये नहीं कह रही कि वो जन मुरीद बन जाए, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन एटलीस्ट मेरे डिसीजंस की रिस्पेक्ट करे, बिकॉज मैं अपना घर छोड़ के आ रही हूँ। मुझे ये लगता है कि अगर सिर्फ मर्द औरत का हो जाए ना, सिर्फ अब तो आप उसकी मुझ पे सास- एक सेकंड, अब आप मुझ पे फोकस नहीं करेंगे। एक कट जाएगा रिदा की तरफ, दूसरा कट जाएगा शेख साहब की तरफ। जी हाँ, बताइए बताइए। जी सॉरी, आप सारा कॉन्फिडेंस लूज करते, मैं इतनी अच्छी बात कर आई एम रही सो थी, सॉरी, दिल से आ रही थी आई मेरी एम बात। सो सॉरी, आई एम सो अच्छा। सॉरी अगेन। हाँ, तो मोशन दोबारा स्टार्ट। हाँ। तो अगर वो सिर्फ मेरे डिसीजंस की रिस्पेक्ट करे, क्योंकि एक लड़की अपना पूरा घर छोड़ के आ रही है, आप यही करवा रहे हैं ना उनसे, कट टू कट करवा रहे हैं ना? मैंने कुछ नहीं कहा है। अच्छा, तो अगर वो जब अपनी लड़की घर छोड़ के आ रही है, तो अगर सिर्फ जो उसका हस्बैंड है सिर्फ वो उसका बन के रहेगा ना, तो उसकी सास जुल्म करती रहे, उसकी नंद जुल्म करती रहे, दुनिया समाज को कुछ करता रहे, इतना प्रॉब्लम नहीं होता अगर हस्बैंड बन 100%। फर्ज करें कि लड़का घर छोड़ के आपके पास आ जाए, फिर क्या होगा? फिर तो और प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम। अच्छा जी, इट्स लवली। रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अरे मिसेस खान, दूसरे के घर जाके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? वो आटा दाल चावल ही लेके आएगा। जी मैं अच्छा, थैंक यू शुमाइला, थैंक यू ऑल। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, लवली मीटिंग यू गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया। दिस इज माय शो। कल मैं 10 ब्राइडल मेकअप फ्री देने जा रहा हूं, तो याद रखिएगा 10 ब्राइडल मेकअप। अब कौन होगा हमारे साथ, ये एक गेस है, आप भी करते रहिएगा, मुझे तो पता है कि एग्जैक्टली कौन है। कल 10 ब्राइडल मेकअप एब्सोल्युटली फ्री हैं। कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।